ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन। जासु दयाधार बसई राम सर चाप धर। बलि बांधत प्रभु बाड़े सूतन बरनी न जाए। उभय घरी माँ बीनी बाबा जी साथ प्रदक्षिण धाय। समुद्र के विशाल तट पर सेना खड़ी है। लंका का राजा रावण माँ जानकी का हरण करके ले गया है। बंदर भालू की टुकड़ी विचार कर रही है लंका नगरी जाए तो जाए कौन। सबने अपना अपना बल बखान दिया। मैं जाऊंगा 50 योजन जाऊंगा। और जाना कितने योजन है? हाँ, जाना है 100 योजन। एक ने कहा मैं जाऊंगा। कितना जाओगे? बोले 50। उसे पता है 50 बोलूंगा तो कोई जाने को कहेगा ही नहीं। इतने में एक वीर और खड़ा हुआ। मैं 70। जामवंत जी ने कहा बैठे रहो 70 वाले, कोई काम नहीं है तुम्हारा। एक और खड़ा हुआ माई का नाम 90। मैं दावा करता हूं। अरे भैया ऐसा तुम्हारा जाने का क्या फायदा, तो जा ही ना सको। इतने में एक और खड़ा हुआ बाली का पुत्र। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा। मैं जाऊंगा मैं। सबने कहा अंगद वीर की जय हो, अंगद वीर की जय हो, अंगद वीर की जय हो। अंगद ने कहा पूरी बात सुनो। जा सकता हूं लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। जिय संशय कछु मेरे मन में संशय लौट कर नहीं आ सकता। तो भाई तेरा ऐसा जाने का क्या फायदा जो आ नहीं सकता। और दूसरा कारण संत कहते हैं अंगद ने कहा मैं पार जाऊंगा। जब जब कोई कहता है भगवान के काम में मैं लगाता है, मैं करूंगा, तब तक वो भगवान का काम कभी कर नहीं पाया। और जब जब किसी ने कहा है तू कर रहा है, तू कर रहा है, तो उसके काम स्वयं खुद करता चला जाता है और नाम भगवान का हो जाता है। प्रेम से कहिए। तो अंगद वैसे भी भोगी का बेटा है, परम भोगी बाली। वो कैसे जा सकता है? वैराग्य रूपी साधु चाहिए। अंगद तो भोग में जाकर फंस जाएगा। तो जामवंत ने कहा नहीं तू नहीं जाएगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत के पठैया कि मैं सब ही करनायक। तुझे कैसे भेजू, तू सबका नायक है। इतने में रीछपति बोले कहाँ रीछपति सुना हनुमाना। भवन सुपाद कठिन जगमाही। राम काज लगी हृदय अवतारा। कनक बरन तन तेज विराजा। सैन्य नाम करी बारे बारा। बताया कि हनुमान जी का एक रूप, एक मुख नरसिंह भगवान है। वो रूप प्रकट कर दिया भगवान ने। सिंहनाद नाद 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 सिंहनाद नाद नाद सिंहनाद नाद सिंहनाद करी बारे बारा।
दर्शन करते हैं। उगते हुए सूर्य का दर्शन कौन कौन करते हैं? एक, उगते हुए सूर्य का अर्थ है 5, 5:30, 5 बजे कौन कौन जाते हैं? 5, जय हो। अच्छा 5, 6 वाले हाथ उठाओ, 6 बजे वाले। अच्छा 7 बजे वाले हाथ उठाइए। शर्माओ मत, ये भगवान का दरबार है, कह देना चाहिए। सूरदास जी ने कहा था, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन पर नदियों ताहि बिसरायो, मौसम नमक हरामी। अपने आप को जितना कोसना हो भगवान के दरबार में कोसिए। तो या थोड़ा सा बोलिए, मुझे मुंह लगाना पड़ा, जितना कोसना है भगवान के दरबार में कोसिए अपने आप, क्योंकि एक ये ऐसा है कि जिसको लोगों के अवगुण सुनने की बड़ी आदत है। कौन कौन जागते हैं 6 बजे? 7 वाले 7। अच्छा 8 वाले हैं तो उठा नहीं रहे, उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ ये चश्मे वाली 8 बजे, वो 8 बजे। अच्छा 9 बजे वाले हाथ उठाइए, वो 9 बजे वाले भी हैं। अरे जिनकी कल मैरिज एनिवर्सरी थी वो भी 9 बजे, वाह। अच्छा 10 बजे वाले हाथ उठाइए, होंगे तो बता नहीं रहे है ना। 11 वाले, 12 वाले हैं तो बता नहीं रहे। हाँ मुझे क्या करना आप कितने बजे जागते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कोई अगर ये कहता हो कि मेरे जीवन में लक्ष्मी नहीं है, भोर में जागो, भोर में, उसके जीवन में लक्ष्मी आती है जो भोर में जागता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमुने सरस्वती, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके अपने हाथों को दर्शन कीजिए, पहला काम, और उसके बाद स्नान कीजिए। और जब भोर में सूर्य निकलने वाला हो और उससे पहले अरुणोदय छा जाए, लाली आती ना, लाली सूर्य की, उसको बोलते हैं अरुणोदय। सूर्योदय से पहले उस अरुणोदय में जागिए, जल का लोटा भरिए और निकल जाइए। और भाई चला हरिधर को, और भाई चल हरिधर को, जाग 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 जीव जाग क्या करना है? जल का लोटा लेकर ओम भास्कराय नमः। अच्छा सूर्य के 12 नामों में एक नाम है ओम मित्राय नमः। एक दिन मैंने सोचा कि मित्राय सूर्य का नाम क्यों है, तो मुझे लगा दुनिया में सूर्य से बड़ा मित्र तो इंसान का कोई है ही नहीं। देखिए सुबह जब भोर होती है तब से सूर्य हमारे साथ साथ होता है। हम कितने भी अंधेरे में चले जाएं, लेकिन सूर्य की निगाह हम पर होती है। और सूर्य की निगाह का मतलब अर्थ है राम की एक आंख है सूर्य, श्री राम की दूसरी आंख है चंद्र। चंद्र नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी जी ने तो लिखा है सूर्य के लिए पद लिखा है विनय पत्रिका में, दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, मुनि मनुज सुरासुर सेवा। अच्छा सूर्य भगवान का जब वर्णन कर रहे हैं तो स्वामी जी कहते हैं देखो इनका श्रृंगार क्या है। हेमतम करी किरणों का श्रृंगार करते हैं सूर्य भगवान के, हरि करमाली और
गहन दोष दुख दुरित रुजाली। अगर सूर्य ना निकले तो इस पृथ्वी पर इतनी बदबू हो जाएगी कि आदमी रह नहीं सकता धरती पर, सब सोखता है। और इनका सारथी पंगु दिव्य रथगामी, सारथी पंगु दिव्य रथगामी। लूला सारथी है, हाथ काम नहीं करता है सूर्य भगवान के सारथी, लेकिन चलते कैसे हैं? दिव्य रथ लेकर के। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर कोई चाहता है मेरे जीवन में लक्ष्मी आए, मेरे जीवन में पैसा आए, धन दौलत आए, मैं दुनिया में सूर्य की तरह चमकूं, तो प्रातःकाल उठ करके सूर्य नारायण नारायण हरि हरे, सूर्य नारायण नारायण हरि हरे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो। इसलिए सब आइए, जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। ताली बजाओ ना। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहिए, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राधे राधे, दोनों हाथ हाथे गाइए, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जैसे ही हनुमान जी को कहा गया, हनुमान जी कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी ने सुना ही नहीं, कानों में रोई डाली मारा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। और जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भय पर्वतार, एक पांव जमाया समुद्र के तट पर, एक विशाल रूप बनाया। कहो तो जामवंत जी पूरी रावण की लंका को त्रिकूट पर्वत समेत उखाड़कर मां जानकी को कंधे पर डाल कर ले आओ। जामवंत जी ने मन में सोचा
अभी तो जगाने से नहीं जाग रहे थे, और अब जाग गए तो इतना जाग गए हनुमान जी कि अब पूरा सब उखाड़ने को तैयार है। तो जामवंत ने कहा, हनुमान जी ने कहा, जामवंत मैं पूछा हूं तो ही। हनुमान जी दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि आप कितने भी बलवान क्यों ना हो, दुनिया में कितने भी सक्सेस क्यों ना हो जाएं, इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर क्यों ना बन जाएं, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो उनसे एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। जामवंत मैं पूछूं तो ही। उसके बाद उचित सिखावन दी जाऊं मोई। तो कल याग्निक जी मुझे एक आदेश कर गए थे कि प्रभु की कृपा सब काजू, इसका वर्णन मेरे द्वारा होगा। तो यहां से मैं इसकी भूमिका बना रहा हूं। जामवंत जी ने कहा, एतन करो तात तुम जाई, बस इतना करना, जाओ और सीतई देखी कहो सुधियाई, बस देखकर लौट आना। लेकिन लंका भी जल गई, सब काम हो गए, कैसे वो भी आगे आगे आपको बताऊंगा। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजो। ये धन्यवाद की चौपाई है। 4 तरीके से सुंदर कांड गाया जाता है। ये रामचरितमानस की कथा 4 घाट पर चल रही है। पहले प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि को संबोधन कर रहे हैं, वहां कथा हो रही है गया ज्ञान की। दूसरा शंकर भगवान मां भवानी को कथा सुना रहे हैं, वहां कथा चल रही है अनलिमिटेड, कहीं से भी घुस जाते हैं शंकर जी किसी भी प्रसंग में। ये होती है शांकरीय परंपरा, इसको कहते हैं शांकरीय परंपरा से सुंदरकांड। एक कथा हो रही है, काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को उत्तरकांड, वो वाला पाठ करते हैं हमारे गणेश मिश्रा जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और एक कथा चल रही है चौथी परंपरा, तुलसीदास जी सुना रहे हैं। तुलसीदास जी किसको सुना रहे हो? बोले किसी को नहीं। अरे किसी को नहीं सुना रहे, किसी को तो सुना रहे हैं। बोले हाँ, पाई न कही गति पति पावन राम भज सुन सठ मना। अपने मन को सुना रहे हैं तुलसीदास जी। तो हम वक्ता लोग ऐसे ही कथा सुनाते हैं। कभी याज्ञवल्क्य की तरह कथा सुनाएंगे तो ज्ञान वाली कथा होगी, कभी शंकरीय परंपरा से कथा सुनाएंगे तो कहीं से कहीं भी घुस जाएंगे, और कभी काकभूषुंडी और गरुड़ की तरह कथा होगी तो नॉन स्टॉप सुंदरकांड चलेगा। और कभी तुलसीदास जी की कथा होगी तो अपने घर में किसी कमरे में अपनी कुटिया में बैठे हुए अपने मन को सुनाएंगे, नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड। पायो परम विश्राम राम समान। तो बोलिए राम जी शांतम है। जीवन में राम की भक्ति उतर रही है, इसका प्रमाण ये है कि आप शांत होते जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे श्लोक में कहा, नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि, कामादिदोषरहितं कुर्वाण संच। जैसे एक बच्चा बारिश में भीग जाए तो उसके कपड़े माँ को बदलने पड़ते हैं, ऐसे प्रभु मैं भी विषय विकारों में भीगा हुआ हूँ, मेरे कपड़े आप बदल दीजिए। विषय विकारों रूपी कपड़ों को निकाल करके इनको प्रमाणित कर दीजिए। कल हमारे याज्ञनिक जी भी इसका अर्थ कर रहे थे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रसंग उन्होंने अनटच किए उन पर बोलूंगा। प्रेम से कहिए जय सिया राम। उसके बाद वंदना की हनुमान जी की और कहा, अतुलित बल बल धाम बल धाम बल धाम बल धाम बल धाम बल धाम
बल के धाम है हनुमान जी। है मैं शैलाब में हूँ, है मैं शैलाब में हूँ, अनुज बन विशालो जानी नाम अग्रगण्यो सकल गुण निधान बालेरा नाम धीशो रघुपति प्रिय भक्त वामदास नमामि रामदूत यदुलित बलधामा रामदूत यदुलित बलधामा अंजनी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा रामदूत यदुलित बलधामा रामदूत यदुलित बलधामा रामदूत यदुलित बलधामा रामदूत यदुलित बलधामा। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। घर नहीं, सदन नहीं, धाम परम बलवान है हनुमान जी महाराज। और देखिए एक बार रावण ने कहा हनुमान जी से एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा हो जाए। तो रावण ने कहा हनुमान मार बंदर मुक्का। हनुमान जी ने कहा रावण पहले मुक्का तुम मार दो। बोले क्यों? बोले बाद में तू मारने लायक बचेगा भी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। ये रावण ने उठाया मुटिका, एक दी हनुमान जी, रावण भी रावण। लेकिन हनुमान जी भी आसन में बैठ गए, जान दे कि कभी भूमि न गिरा। अब हनुमान जी ने कहा बनाया बाबा ने मुक्का। तैयार कर लिया, फिर उठाया। जैसे उठाया ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, ए बाबा मारना मत यार इसको। क्यों? अरे अगर तुमने इसको एक धर दी ना तो राम जी का सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा, ये भी मर जाएगा यहीं पर। तो हनुमान जी का थोड़ा मजा तो चखा दो। हनुमान जी ने एक दिया और जैसे ही मुष्टिका मारी हनुमान जी ने तो कहते हैं 1.5 घंटे के लिए 1:48 मिनट 1.5 घड़ी के लिए रावण मूर्छित हो गया और खड़ा हुआ। कपि बल विद्य सराहन लागा, यानी कि हनुमान जी के बल को रावण भी मानता है। इसलिए आप भी गाइए राम यमन कल्याण। आप बोले सोने की देह है, सोने की। सोने की देह है, ये गरीब आदमी नहीं है, ये सोने की देह वाला है। कितना सोना होगा किसी के पास? पूरी बॉडी सोने की है, गोल्ड, प्योर गोल्ड है बाबा। 24 कैरेट का। कौन सा प्योर होता है? 23 कैरेट के 24। चलो जितना भी होता हो, ये प्योर गोल्ड है। हेम शैलावदेहम अनुज शानम, पापों के समूह को अग्नि की तरह जलाने वाला ज्ञान नामाग्रगण्यम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सकल गुण निधानम। एक भी गुण ऐसा नहीं जो हनुमान जी में ना हो। वानरों के धीश है, ये कपिराज है। वात जातम, हवा का बेटा है। ऐसे हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी चलने के लिए तैयार हैं।
सबसे कहा भैया घबराना नहीं, अभी जा रहा हूं और राम जी का काम करके आता हूं। मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है। आइए चले हनुमान जी के साथ। अगर मैं भी एक एक चौपाई पर अड़ गया तो 12 बजे भी पूरा नहीं होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानवंत के वचन सुहाए, हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, ये नारा बदल क्यों दिया? जय श्री राम की जगह रघुवीर क्यों कर दिया? हनुमान जी ने कहा वीरता का काम करने जाना है, इसलिए वीर 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 बन गए हनुमान जी। और जैसे ही जय रघुवीर कहा ना, बार बार रघुवीर संभारी। इसका अर्थ क्या है भाई बहन? एक तो ये है कि बार बार रघुवीर संभारी, हनुमान जी ने बार बार रघुवीर की जय जयकार की। लेकिन संत राजेश रामायणी जी कहते हैं बाल बाल, हनुमान जी का बाल बाल रघुवीर संभारी। जा बेटा, परचम फैला के आएगा तू, झंडा फहरा करके आएगा मेरे नाम का। जा जा, तेरे बाल बाल की रक्षा मैं करूंगा। क्योंकि जाको रखे साइया भार सके ना कोई, जाको रखे साइया भार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके चाहे सब जग बैरी होए, बाल नवा का कर सके चाहे सब जग बैरी होए। जय रघुवीर, 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 जय रघुवीर। बार बार रघुवीर संभारी, अरे क्यों जैसे राम जी का बाण चलता है ऐसे हनुमान जी चले हैं। और कहने दो हनुमान जी भी क्या मजाल जो राम के बिना लंका में चले जाते। मानो हनुमान को बाण चढ़ा करके राम जी ने फेंक दिया। जा 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 मेरे लाल। मोग रघुपति करवाना, जननी रघुपति दूध बिचारी। उसी समय मैदान पर्वत बाहर आया। बाबा रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। हनुमान जी ने कहा ऐसे आराम नहीं करूंगा। बार बार रघुवीर सवारी पर रघुपति करवाना, रघुपति दूध बिचारी। हनुमान
की मन भाए तीन मिसाल लेके गया गे आप धाई चढ़ो आगे ओ माना कछु कभी गए भिखाई आप जो खाए खाए गिरी पर चढ़ी लंका देने की अति दूरे कोई विशेष ओ तंग चलने दी चौपासा ओट कर परम प्रकाशा लागी रे जिसकी लागी रे लगन भगवान से जिसकी लागी रे लगन भगवान से उसका दिया भी जलेगा तूफान में लागे लगन भगवान से उसका दिया भी जलेगा तूफान में जिसकी लागी रे लगन भगवान से उसका दिया भी जलेगा तूफान में जिसकी लागे लगन भगवान से उसका दिया भी जलेगा तूफान में वो कहाँ है योगेश जी योगेश अरे कहाँ बैठे हो भजन की फरमाइश करके पीछे छुप के बैठ गए हनुमान जी जैसे ही चले तो समुद्र ने पर्वत में रोका रास्ता अब हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ पार कर जाता हूं। लेकिन सोने का पर्वत बाहर उड़ता हुआ निकल आया हनुमान जी ने इसको हाथ लगा दिया हनुमान जी दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि सोने के पर्वत अगर तू सोने का है तो मैं भी सोने का हूं लेकिन तूने मेरा सम्मान किया है मैं तुझे हाथ लगा कोई आपको बार बार कहे चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो और आपका बिल्कुल मन ना हो तो एक बार उसके हाथ को छू दीजिए भैया बस हनुमान तेई परसा और देखो इसका एक साइंटिफिक कारण और भी है आध्यात्मिक कारण भी है पहले पर्वत उड़ते थे उड़ते उड़ते कहीं भी बैठ जाते थे तो इंद्र के पास शिकायत गई इंद्र ने सब पर्वतों के पंख काट दिए और पंख काट दिए तो पर्वत वहीं स्थित हो गए एक ये मैनाक को समुद्र ने छुपा लिया था इसलिए कि जब हनुमान आएगा तो उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ जाएगा और आगे चले सुरसा नाम की राक्षसी ने मुख खोला हनुमान जी अंदर घुस गए अब जितना मुख सुरसा खोलती है 16 योजन हनुमान जी 32 योजन गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने मुख खोला लेकिन हनुमान जी कितने हो गए डबल अब हनुमान जी ने सोचा कि अगर अब और मैं डबल हो गया तो मेरा एक पांव होगा लंका में एक पांव होगा श्री राम के पास और मैं बल इसको दिखा रहा हूं राक्षसी को हालांकि वो राक्षसी नहीं थी देवताओं की माता थी लेकिन हनुमान जी ने क्या किया बहुत बड़ा मुख खुला तो छोटे से होकर बाहर निकल गए हनुमान जी ने सब जगह यही काम किया है जब जब किसी ने जोर आजमाया हनुमान जी छोटे हो गए जैसे नागपाश में बांधकर मेघनाथ ले गया ना तो वहां नागपाश से हनुमान जी आग लगते ही पूंछ में कैसे बाहर निकले रस्सी में बंधे हुए छोटे हो गए निबुक चढ़े हुए और छोटे होने से वो रस्सी का बंधन अपने आप ही खुल गया दुनिया में समस्याओं का ढेर घर में अगर कभी लड़ाई हो जाए कभी बहुत बंधनों में उलझ जाओ तो अपने आप को छोटा बना लेना सब समस्याओं से निकल जाओ सुरसा ने कहा बंदर इतना बड़ा होने के बाद छोटा होने की जरूरत क्या थी हनुमान जी ने कहा भैया दुनिया में बड़ा वही हो सकता है जो बहुत बड़ा होने के बाद भी छोटा बनकर रहे मुझे कुछ नहीं आता मैं कुछ नहीं जानता शांत रहो रही मन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर जब अच्छे दिन आएंगे तेरी बनत न लगी है देर मैना ने मैना करी मैना करी तो मोल भयो 10-20 और बकरे ने मैं करी तो तुरंत कटायो शीश इसलिए यहाँ तो तू कहने वाले का काम होता है जिसकी लागी रे लगन भगवान से उसका दिया भी जलेगा तूफान में जिसकी लागी रे लगन भगवान से उसका दिया भी जलेगा तूफान में और आगे चले तो एक राक्षसी और मिली क्या
नाम था इसका? मिस्टर एक सिंध मारही परिमाया नभ के अगहि जीव जंतु जय मन उड़ाई। ये क्या करती है? जो आकाश में उड़ता हुआ जा रहा हो, इसको बर्दाश्त नहीं है, इसका कलेजा जलने लगता है। और इस राक्षसी का नाम है ईर्ष्या, सिंहिका। राहु की बेटी है ये, राहु की। दुनिया में अगर आप किसी की तरक्की देखकर जल रहे हैं, किसी को ऊंचाई पे जाता हुआ देखकर जल रहे हैं, तो आप भी सिंहिका नाम की राक्षसी हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो एक ना एक दिन हनुमान जी को आपका खात्मा करना ही पड़ेगा। इससे तो बात भी नहीं की बाबा ने, ये बनाई। जिसकी लागी में लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उड़ते उड़ते जा रहे हैं, उसी समय बस लंका बिल्कुल करीब है। और जैसे लंका करीब आने वाली थी, तो काल को बिठा रखा रावण ने। काल देखिए, रावण का रडार सिस्टम देखिए, काल बैठा है। पार्वती माता को टेंशन हुई, अरे शंकर भगवान, अरे महादेव, क्या हनुमान जी इस काल को पार कर जाएंगे? शंकर जी ने आंखें नीचे कर ली और कहा, प्रभु प्रताप जो काल खाई, जो काल खाई, इसकी लागी है लगन भगवान से, इसका दिया भी जलेगा तूफान में। इसकी लागी है लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे ना दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गाया, लगे ना दुख की छाया रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़े इसी से नाता रे। राम नाम सुख दुख का साथी, जोड़े इसी से नाता रे। बस कर ले किनारा अभिमान से, बस कर ले किनारा अभिमान से। किस किस को ये लाइनें अच्छी लग रही हैं? दोनों हाथ उठाकर और ताली बजाकर कहना, उसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, 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 जय हो। काहे को तू भूल के बैठा, बजले सीताराम रे। काहे को भूल के बैठा, भजने सीता राम रे। मन में अपने राम बसाने, पाएगा विश्राम रे। मन में अपने राम बसाए, पाएगा विश्राम रे। बस जोड़े लेना था हनुमान से, जोड़े लेना का हनुमान से। दिया दिया भी जलेगा तूफान में। इसकी लागी है लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बस हनुमान जी लंका की अटारी पर पहुंचे। ये मेरे बाबा चढ़ करके लंका का दर्शन कर रहे हैं। मालपुर कोट विधीत बनी गगन, सुंदरा यतना तना। भरत सुभद्र देवी, चार पुर बहु बना। भगवान खचर निकर बधचर, प्रतिवरोधनी भोग में। सर्वभूत अति बल
देखो बिसर चाहिए कहीं लाग तुलसीदास इनकी कथा कछो एक है पूरी लंका को देख रहा है बाबा अटारी पर चढ़कर कहीं रंभा नाच रही है भरा धिन 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 भरा धिन 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 रंभा नाच रही है कहीं मेनका नाच रही है कहीं उर्वशी नाच रही है कहीं बकरे का मांस काटा जा रहा है कहीं गाय काटी जा रही है कहीं महू सुमान हर 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 पढ़ाई को कम करो गधा काटा जा रहा है गधा कहीं झरने बह रहे इतनी सुंदर लंका नगरी है और हनुमान जी पूरी रंगवारी देख लो विवाद की विचार मदन समान रूप तक धैर्य घंटे चले सुने बहरी जाने ने मरे को संग मोरा भोले बहारी कहाँ लगी चोरा स्वर्गीय वर्ग सुख हरियत लायक सकल में जो सुख भैया भाई बंद हो गया साउंड वाले भैया इतना अच्छा साउंड चलाया आपने थोड़ा सा हम पर ध्यान रखो यहाँ तो दंगली आदमी है तो थोड़ा सा कृपा बनाए रखिए
तुम्हारी जय जय हो, भवानी तुम्हारी जय जय हो, माँ भवानी तुम्हारी जय जय हो, जगदम्बा तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी जय जय हो, जय 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 हनुमान जी राम राम, हनुमान जी राम राम। हनुमान जी की जगदम्बा सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी मैया जी, सिंहासन पे मेरी मैया जी, आगे चले हैं हनुमान जी राम राम, आगे चले हनुमान जी राम राम। लाल लाल चुनरी ओढ़े मेरी मैया जी, लाल लाल चुनरी ओढ़े मेरी मैया जी, लाल लंगोटा हनुमान जी राम राम, हनुमान जी राम राम। रोली का तिलक काटी का मेरी मैया जी, रोली का तिलक काटी का मेरी मैया जी, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम। सिंदूर हनुमान जी राम राम। अच्छा और देखो हलवे चने का भोग लगाए मैया जी, हलवे चने का भोग लगाए मैया जी, लड्डुअन का भोग हनुमान जी राम राम, हनुमान जी राम राम। दुर्गा स्तुति में है मेरी मैया जी, मेरी मैया जी, सुंदरकांड नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड। दुर्गा स्तुति में है मेरी मैया जी, लेकिन सुंदरकांड हनुमान जी राम राम, सुंदरकांड हनुमान जी राम राम। खड़ग त्रिशूल लिए है मेरी मैया जी, खड़ग त्रिशूल लिए मेरी मैया जी, लेकिन गदा लिए हनुमान जी राम राम, हनुमान जी राम राम। सारी जगत की मालिक मेरी मैया जी, सारी जगत की मालिक मेरी मैया जी, आओ ना हमरे तो मालिक, हमरे तो मालिक, पूरी लंका को बाबा ने देखा कहीं भैंसा बकरा गधा कट रहा है, कहीं रंभा नाच रही है, कहीं मेनका नाच रही है। हनुमान जी देखकर बड़े प्रसन्न हुए, सोचा रात के समय लंका में प्रवेश करूं, मच्छर से भी छोटा रूप बनाकर घुसे तब भी लंकिनी ने रोका, बंदा कहाँ जाता है? हनुमान जी ने कहा आपको, बोले मैं लंकिनी। देखिए रावण का पहरा देखिए, रडार सिस्टम, लंकिनी रात को लंका लंकिनी बनकर के पहरा देती है। क्या करती हो? चोरों को पकड़कर खा जाती हो। हनुमान जी ने कहा तेरी पुस्तिका बनाई और बाबा ने जो दी है जब रावण ही ब्रह्म वरदीना, समझ गई रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो कहा था जिस दिन लंकिनी की नाक पर आकर कोई बंदर घूसा मार देगा उस दिन के बाद लंका का विनाश प्रारंभ होगा। और देखो हनुमान जी है गुरु, हनुमान जी जब भी प्रहार करते तो जीव की बुद्धि बढ़ पूरी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने हनुमान जी से गदा नहीं उठवाई। अभी आपको बताऊंगा अशोक वाटिका में यही मारते तो तुरंत से हनुमान जी ने यहां मारी, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम का खून।
हनुमान जी जब भी गुरु बनकर के किसी की प्रहार करते ना किसी पर, तो बुद्धि पर ही करी। और देखो लंकिनी के मुख से निकला रक्त और लंकिनी हो गई विरक्त। वो लंकिनी हनुमान जी को सत्संग सुनाने लगे, हाँ तो स्वर्ग सुख धरिय तुलाय। और वो लंकिनी ने कहा प्रवेशी नगर की जय सब। तो यादव जी की चौपाई का दूसरा उत्तर मैं ये दे रहा हूँ, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जामवंत जी ने क्या कहा था, बस देख कर आ जाना, सीता ही देख कहूँ सुधी आई। लेकिन यहाँ लंकिनी ने कहा प्रवेश नगर की जय सब काजा। हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी ने कहा था देख कर आ जाना, लंकिनी भी कह रही है सब काम करने को। सुरसा ने भी यही कहा था राम काज सब करी तुम बल बुद्धि विधान। ये सब काम कौन से हैं? हनुमान जी ने कहा चलते जाओ और आगे चले। चारों देशी तुलसी का पौधा दिखाई दिया हनुमान जी को। किस किस के घर में तुलसी है? हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि तुलसी के पौधे के पास कभी सांप नहीं आता भुजंग। और मेरे भाई बहन तुलसी का पौधा अपने घर में रखिए, 10 पत्ते तुलसी के रोज खाइए, बड़ी बड़ी बीमारी से बचाती है। हनुमान जी को तुलसी का पौधा दिखा, रामायण दिखाई दिए, राम जी के धनुष बाण। हनुमान जी ने मन में सोचा मैं वैसे ही अहंकार कर रहा था कि लंका में सबसे पहले मैं आया हूँ, वाह मेरे प्रभु मुझसे पहले तो आपके धनुष बाण आ गए हैं। लेकिन हनुमान जी ने सोचा तुलसी का पौधा नकली हो सकता है, धनुष बाण नकली हो सकते हैं। विभीषण जागते ही बोला राम श्री राम 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 राम। हनुमान जी समझ गए सब झूठा हो सकता है लेकिन राम का नाम झूठा, क्योंकि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गद्य है। हनुमान जी समझ गए ये भगवान का भक्त है, इससे मिलना चाहिए। सारी कथा सुनाई, अब कितना प्रसंग आपको सुनाऊं, ये तो बहुत लंबा खींचेगा मामला। बस हनुमान जी ने विभीषण से उसकी जानकारी ली है। विभीषण ने कहा जैसे 32 दांतों में जीभ रहती है ना, मैं ऐसे रहता हूं। अब आप देखो 32 दांत किस किस के मुंह में होंगे? यहाँ तुलसीदास जी के 32 दांत हुए थे। जिनके 32 दांत होते हैं ना वो बड़े परम भागशाली होते हैं, उनका दुनिया में नाम होता है। दांतों के बीच में जीभ रहती है। सुनाओ पवन सुत नयन हमारी जिन्हें रसनार महा जीभ बेचारी। अब एक बात बताइए, दांत ज्यादा कठोर होते कि जीभ? दांत तो राक्षस है दांत, हनुमान जी मैं हूं जीभ। अच्छा, हनुमान जी ने कहा बड़ा डरता है राक्षसों से। हनुमान जी उसको वैसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। अच्छा विभीषण ये बताओ मुंह में पहले जीभ आई कि दांत? बताओ। जीभ आई। विभीषण ने कहा जीभ। बोले दांत? बोले बाद में आए। बोले अच्छा पहले जाएंगे कौन, दांत के जीभ? बोले इनका कोई भरोसा नहीं, जीभ तो बेचारी शमशान घाट तक जाएगी और बुढ़ापे में आकर के दांत पहले भी जा सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा घबराता क्यों है? बोले इसलिए घबराता हूं, मैं कुछ भी खाता हूं तो जीभ दांत काट देते हैं, यानी कि राक्षस से मुझे काटते हैं। हनुमान जी ने कहा तो तू क्या करता है? बोले मैं तो हमेशा दांतों की रक्षा करती हूँ। देखो भोजन खाते करते हुए एक टुकड़ा फंस जाए तो जीभ बेचारी चैन से नहीं बैठती, बार बार जाएगी, वहीं जाके कुड़े देंगी, निकल 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 निकल। कोई जीभ से पूछे टुकड़ा दांतों में फंसा, प्रॉब्लम तुझे क्या हो रही है, शांति से रहे। जीभ कहती है दांतों से कि हम एक ही घर में रहते हैं दोनों, दांत और जीभ, इसलिए मैं दांतों की समस्या नहीं देख सकती। हनुमान जी ने कहा चल पागल कहीं का, तू उसकी इतनी रखवाली करता है दांतों की, और तू अगर भोजन करते करते दांतों के बीच में जीभ आ जाए तो दांत लिहाज करते तेरा? बोले बिल्कुल नहीं करते, कटक से काट देते। तो हनुमान जी ने कहा अरे पागल, जीभ की ताकत दांतों से बड़ी होती है, तो ये मत सोच कि दांत जीभ को काट देते हैं। अगर बोलता कोई है तो जब तक जीभ ना हिले कोई बोल नहीं सकता। प्रेम से कहिए। एक बार जाकर के राम जी आने वाले, कुछ दिनों में डॉक्टर साहब
ये कहते ना ये जीभ हिला करके कि इन तातों ने राक्षसों ने बड़ा परेशान किया है। उनके पास औजार है विभीषण, उनके पास बड़े बड़े औजार हैं, सब राक्षसों को मार डालेंगे, निकाल डालेंगे। प्रेम से कहिए। अच्छा, और विभीषण फिर ये बताओ, अगर मुंह में एक भी दांत ना हो तो फिर राज्य किसका है? बोलो। वो तुरंत जवाब दे रहे हैं, बूढ़े बूढ़े जिनके मुंह में दांत नहीं है, अनुभवी आदमी, जीव कहीं भी घूमे फिरते हैं आनंद से। तो हनुमान जी ने विभीषण को ऐसे ही समझाया, जैसा तेरा प्रश्न वैसा मेरा उत्तर। सुनो पवन सुतरैन हमारी जीव दसरण माची बेचारी। अरे घबराता क्यों आचार्य? बस विभीषण से पूछा माँ का दर्शन करना है। विभीषण ने कहा मैं तुझे माँ का दर्शन करा दूंगा हनुमान, तू मुझे बाप का दर्शन करवा दियो राम का। और हनुमान जी जब पहुंचे निज पद नैन दिए मन राम पद कमल लीने, परम दुखी भाव पवन सुत परम दुखी दुखी अपनी माँ को देख करके बेटा दुखी हो गया। एक चोटी में बैठी है, देख जानकी दीन, जीना 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 रे बुढ़ा बुढ़ा माई तेरी चूनरिया लहराई। अपनी माँ को एक चोटी में, सिर पर पल्लू है, नैन निज पद में है, मन राम जी के चरणों में है, देख करके इतने उदास हो गए। लेकिन उसी समय 10-10 सिर वाला रावण आया, पर पल्लव मारा लुकाई करे विचार करो का भाई सर रावण सगनारी मुझे निकल सी नहीं समझावा सावधान रह दे है रावण सुन समुख सयानी मत डोले यादी सबरानी तब ये चली कर बन मोरा एक बार भी मोरा हरि ओट कहत मैं दे ही परम सने सुन तद मुक्ता क्यों तुम्हें का साथ हो नहीं करे विकासा आसमान समझ के जाने की दर्शन नहीं लगी सट सुने हरियाणा मोही नहीं कोई हमें सैका ज्योत समय राम कान समाने बोला सीता गए मन में अपमाना चढ़ियो तो सिर कटने का पाना सब तो नदी बनहानी नाम करो राम सब सुंदर प्रभु कर कर सब नंदर रघुपति शीतल धारा सुनत वचन बुलाई सीते और यहाँ पे सपने बानर लंका जारी जागवान सेना समानी सो बचने दिस जाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई सीता बोली बताई सब नाम गाँव पुकारी होई रख गई गिरधारी आदम जन सुनते सब डरी लाटे चले पई रहते नहीं सकले नवे सीता मन कर सोचे मारे मर्जी के बोली मारे कर सोचे सीता सन बोली कर जोड़ी मारे कर संगीत बोली करोड़े कर दे पाई तो सब हमने सैराई आन मान रचना बनाई भाव रल फुल देख लगाई संत करे हम पे सयानी सुन लो सबन सुन समानी मन वचन बन गई सब जाए सब पता बदल सुजन सुनाए जिस जाए मेरे सर तुम्हारी भजन तो भवन सिराई ऐसी ना तेरी बात देखिए तो
बंदर तेरे जितने? अरे मेरे जितने क्या माँ, मैं तो बड़ा छोटा हूँ। प्रेम से कहिए जय श्री राम। मैंने कहा काम में कहने आएंगे महाराज, थोड़ा जल्दी कर लो।
घंटे बोल रहे थे आपके आशीर्वाद से। जब हम मेहंदीपुर बालाजी पर और सालासर दरबार पर हमारा हर 31 दिसंबर और हर गुरु पूर्णिमा होती है, मेहंदीपुर दरबार और सालासर पर रात को 8 बजे पाठ शुरू होता, सुबह 4:30 बजे तक तो 30 दोहे नहीं होते, फिर आधे घंटे में रावण आया 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। चेला 5-5 मुख वाला है, तो चेला 10-10 मुख वाला है, गुरुजी 5-5 मुख वाले। ये हमारे श्याम भैया हैं, इनके लिए तालियां बजाओ जरा जोर। अभी आपका कोई भजन आ रहा है तो मुझे दिखा रहा था, आ गया आएगा। दाढ़ी बहुत जबरदस्त रखी, प्रेम से कहिए जय सिया राम। इधर निखिल जी, इनकी दाढ़ी देखो बिल्कुल किनकी चावल की तरह। दाढ़ियों के भी स्टाइल है भाई साहब। हमारे दिल्ली में तो आप देख लोगे तो ये पता नहीं कैसी कैसी दाढ़ी, पता ही नहीं लगता कि लंका की गली है कि अयोध्या की गली है। क्या कह रहा था मैं आपसे? रावण, देखो रावण को पहली बार हनुमान जी ने देखा लंका में सोए हुए। जब महलों में प्रवेश किया तो सोया हुआ था, शयन किए देखा अति तेज, और उसके साथ में देखा बड़ी सुंदर स्त्री सो रही है। ओह, लगता है मेरी माँ जानकी यही है। लेकिन हनुमान जी ने कहा राम 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 राम, मेरी माँ कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी रावण की सेज पर इतनी शांति से नहीं सो सकती। देखा कोई मैं दानव की बेटी मंदोदरी है, और आगे रावण को आज दूसरी बार देख रहे हैं। और देखो यहाँ हम अशोक वाटिका में बैठे हैं और अशोक वाटिका प्रसंग आ गया। पंडित जी अशोक वाटिका है ना? वाह वाह। कल मुझे पंडित जी ने 2 बातें बताई थी। एक तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ के राम जी की आंखें नीली हैं, नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम बाणो महासायकचार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नील सरोरुर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम स्फुरधाम सदा क्षीर सागर शयन। और किष्किंधा कांड में अंत में कहते हैं नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभादि। सुनिए दासवन राम, कौन कहता राम सुंदर नहीं है? अरे कृष्ण वालों, कंधार प्रागणिक अमित छवि नवनीर नीरद सुंदर। हाँ कृष्ण सुंदर है। 4 बातें कहा करता हूं, दुनिया में अगर नाम सबसे सुंदर कोई मुझे लगता है तो वो राम का। किसी भी प्रांत में निकल जाना भारत के, अनजान गांव के कुछ लोग पटरी पर भी बैठे होंगे तो निकलते बढ़ते गांव में ये कहते चलोगे ना राम 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 जी राम राम, तो सब जगह आपके संबोधन का उत्तर मिल जाएगा। नाम तो राम का। इसीलिए मैं कह रहा था मीराबाई किसकी भक्त है बताओ? कृष्ण की। कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, डंके की चोट पर कहती है पग घुंघरू बांध। एक बार मालगोश करो जरा। पग घुंघरू बांध है मीरा नाम, सारी रात हो जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अच्छा मीरा ने अंत में भजन लिखा जब जीवन यात्रा पूरी हो रही थी। अब यमन कर खर्चे न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बरत सवायो भायो जी मैंने राम रतन पायो। बस पूरी रात निकल जाएगी। मीरा कहती है मैया वंदना की पूरा तो पूरा ही होता है। संसार जब भी मिलता है अधूरा मिलता है, कबीर ने कहा, और परमात्मा जब भी मिलता है पूरा मिलता है। पायो परम विश्राम। तो मीरा ने ये कहा। अच्छा एक पद में मीरा ये कहती है
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त, वो भी कहते हैं राम नाम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर तो, राम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर तो। आगिलो जन्म पाछिलो तेरो दोनों जन्म सुधर तो, आगिलो जन्म पाछिलो तेरो दोनों जन्म सुधर तो। सूरदास बैकुंठ बैठ के देखो न फेंक पकड़ तो, लेकिन कब जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। तुलसीदास जी का तो कहना ही क्या कहते हैं, राम 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 ही गाइए राम ही सुन। कबीर जिसको लोग कहते हैं निर्गुण का संत है, अरे निर्गुणवादी भी क्यों ना हो, शमशान घाट वाराणसी में दुनिया में सबसे बड़े मरघट मसान में बैठ गया। और कबीर ने जब हाड़ मास का पुतला जलता हुआ देखा तो भयो कबीर उदास। और उस समय कबीर ने लिखा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास, लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम की। कबीर भी राम का प्रिय है। सदगुरु नानक भी कहते थे, मर्दाने छेड़, अरे मर्दाने छेड़, क्या सुनोगे वाहिगुरु, क्या सुनोगे नानक, क्या सुनोगे, मुझे मेरे राम की बात सुना दे। राम, राम से कौन बचा है? सनातन धर्म का गौरव है राम। वाल्मीकि विश्वामित्र कहते हैं, राम हो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। इसलिए जोरदार से राम मंदिर बनने के लिए जा रहा है। अभिनंदन करे ताली बजा करके। और मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने अपनी व्हाट्सएप की डीपी चेंज नहीं की। अयोध्या में योगी जी के द्वारा 13 अप्रैल को मेरा सुंदरकांड का पाठ होना था। 127 देशों के लोगों का वहां पर कॉन्फ्रेंस था और भारत से सुंदरकांड का नंबर अपना आया था। लेकिन हाय ये कोरोना, कल यामिनी जी ने बड़ी महिमा गाई, कोरोना कोरोना का रोना। मुझे कोई दुख नहीं कोरोना का, लेकिन मैंने आज तक अपने व्हाट्सएप से डीपी नहीं हटाई है, एक फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर नहीं हटाई है। कि कोई बात नहीं योगी जी, मैं इंतजार में बैठा हूँ, बनने दो राम मंदिर, मैं अपनी बंदर सेना को लेकर आऊंगा सुंदरकांड करने। 127 देशों का परफॉर्म था और भारत से इस दास का नाम चुना गया था सुंदरकांड। उस मंदिर के प्रांगण में रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद की ओर से। तो क्या कह रहा था मैं आपसे ये कह रहा था मेरे भाई बहन, राम हमारे भारत सनातन धर्म का गौरव है। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी लगता है एक हाथ उठाओ, जिनको विश्वास है राम हमारे काम कर रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके और ये ताली बजा करके 1 2 3 4।
कोरोना है वायरस। क्या है? कल्याणी जी कह रहे थे एक वायरस ने सबको परेशान कर दिया। वायरस? अरे वायरस होगा ना। हमारे हनुमान जी वायु रस है। वाप जातम नमामि पवन तनय संकट हरणा अंतर मूर्ति रूप पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप मनो नवम मारुत तुल्य वेगम। अच्छा, कोरोना अगर वायरस है तो हनुमान जी वायु रस है। और कोरोना भी वायु में रहता है, हवा में रहता है। मेरे हनुमान जी भी हवा में रहते हैं। वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। और देख लेते हैं ये कोरोना हमें पकड़ता है कि मेरा हनुमान हमें घेर करके बचा लेता है। किस किस को विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा से हम सुरक्षित हैं? और कहने दो, ब्राजील में सबसे पहले संजीवनी बोटी भेजी है हमारे भारत में। और ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत का धन्यवाद जिन शब्दों में किया है, उस पोस्टर के ऊपर हनुमान जी की संजीवनी रूपी की बूटी की फोटो लगाई है। लाय संजीवन लखन जियाए, लाय संजीवन लखन जियाए, लाय संजीवन लखन जियाए, लाय संजीवन लखन जियाए, लाय संजीवन। बंद करो। अब देखो कितना ध्यान आता है मुझे। हनुमान जी सबसे बड़े डॉक्टर हैं। नासे रोग। हमारे मिश्रा जी से आज राजेश रामायणी जी की बात चल रही थी। उनकी कथन है, किसी शहर में रुके हुए थे। जैसे आपके यहाँ आज मैं मंदिरों के दर्शन करने गया तो उनको कोई ले गया, लेकर के गए तो जैसे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए वो सज्जन मंदिर में गए तो उनको बाहर ही पैरालिसिस हो गया, अटैक पड़ गया पैरालिसिस का, पक्षाघात हुआ। वो आदमी जो यजमान था वही गिर गया मंदिर के बाहर। ये बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। सबने कहा हॉस्पिटल लेकर चलो, लेकर चलो। सबने, महाराज जी ने कहा, मैंने भी सोचा मन में हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि जब हम दरबार पर हैं तो एक बार माथा मुझे टिकवा दो। माथा टेकने के लिए जैसे ही पहुंचा वो तो महाराज जी ने कहा बैठो। तो कहते हैं बैठते बना। और महाराज जी कहते हैं मेरे मन में विचार आया कि 3 बार हनुमान चालीसा, धोती किताब। और ये कहने की बात नहीं है, ये सत्य घटना है मेरे भाई बहन। उनके संगीतकार बहुत लोग गवाह हैं इसके। 3 हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, भभूत का छिड़काव करते करते वो व्यक्ति वहीं बैठा बैठा ठीक हो गया। पूरी जिंदगी कभी उसको पैरालिसिस का अटैक नहीं हुआ। उत्तराखंड जब मानस विराम लेती है तो वहां कहते हैं राम कृपा नासई सब रोगा, लेकिन जो यही भांति बने संयोगा। संयोग कौन बनाता है? हनुमान। तो मैं आपसे कह रहा था हनुमान जी डॉक्टर हैं। और हनुमान जी कौन से डॉक्टर हैं? दांतों के डॉक्टर नहीं, दांत तो तोड़ने वाले। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है, तुलसीदास जी इसके गवाह हैं। पहले हनुमान जी दिखाई दिया करते थे कथा में। किस दिन से दिखना बंद किया हनुमान जी ने? सुनिए, किस दिन से? तुलसीदास जी सुबह सुबह शौच करके चले गए, जल का लोटा लेकर के, और जैसे ही पेड़ की जड़ में डाला तो एक भूत प्रकट हो गया। हा 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 हा। तुलसीदास जी ने देखा भूत को, और वो भूत क्या बोला? मांग तुलसी, मांग। मांग क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने कहा अखियां हरि दर्शन की प्यासी, राम दर्शन हो जाए। तो भूत ने कहा राम जी का दर्शन तुम्हें जब हो सकता है जब तुम्हें उसका दर्शन हो जाए। अब भूत ने नाम नहीं लिया हनुमान जी का, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, हनुमान जी का। इतना कहते भूत गायब।
तुलसीदास जी ने कहा, हे भगवान, पूरी जिंदगी हो गई, मानस लिख डाली, सब कुछ कर लिया, राम का दर्शन नहीं हुआ। एक भूत राम का दर्शन करवाने वाला मिला, सच्ची घटना। वो भी गायब हो गया, हनुमान बोलते भूत फिर प्रकट होकर आया। मैंने कहा था उसका नाम मत लेना। अच्छा अच्छा, बताओ कौन? बोले वही जिसका तुम नाम ले रहे हो। जाओ अयोध्या में सरयू के घाट पर जाकर के चुपचाप बैठ जाना। एक भगवान की कथा करने वाले पंडित जी हैं वहां पर। सुबह 6 बजे कथा शुरू करते, रात को 6 बजे बंद करते हैं। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तुलसीदास जी ने कहा, कहीं वो रसराज जी महाराज तो नहीं? प्रेम से कहिए जय श्री। कहीं नहीं पहुंचा हूं मैं बाबा, अद्भुत है ये। तो तुलसीदास जी चुपचाप चले गए। अब देखो कथा की मर्यादा। उस भूत ने कहा, जो सबसे पहले आए कथा में और सबसे बाद में जाए, तुलसीदास जी आप समझ लेना आपका वो है। वो कौन? वो अर्थात हनुमान। तुलसीदास जी 3 बजे 6 बजे कथा का समय, 4 बजे ही पहुंच गए। सोचा मैं सबसे पहले आया, लेकिन देखा एक खंबे की ओट में कोड़ी बैठा है, चुई चुई चाम गिर रहा है, कोड़ी बैठा हुआ। तुलसीदास जी ठनक गया माथा, लगता है यही हनुमान जी है। सोचा अरे कहाँ ये हनुमान जी होंगे। बैठ गए, कथा चलती रही, तुलसी भी रोता रहा और हनुमान भी रोता रहा कोड़ी के रूप। सब चले गए। अब वो कोड़ी ना जाए और तुलसीदास ना जाए। कुछ लोगों ने तुलसीदास जी से कहा, जाओ ना, कोड़ी और किसी को नहीं दिख रहा। तुलसीदास जी को, अरे जाते क्यों नहीं तुलसी? तुलसीदास जी ने कहा, चले जाऊंगा भैया, बूढ़ा आदमी। तुलसीदास जी धीरे धीरे कोड़ी के पास पहुंचे और जाकर बोले, अरे भैया जाते क्यों नहीं? वो कोड़ी रूपी हनुमान जी बोले, चला जाऊंगा भैया, बूढ़ा आदमी हो, बीमार आदमी हो, तुम जाओ ना। तुलसीदास जी कहने लगे, नहीं पहले तुम जाओ। अरे मैंने कितनी बार कहा भैया चले जाओ ना। तुलसीदास जी ने दोनों हाथों से हाथ पकड़े कोड़ी के और अपने सिर पर रखते हुए चरण पकड़ लिए। कोड़ी ने कहा, दूर दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुझे कोढ़ का रोग लग जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी और परीक्षा मत लीजिए, प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। जैसा रोग आपको लगा है वो रोग लगवाने आया हूं बाबा, रोग लग जाए मुझे। उस दिन से हनुमान जी ने कहा, तुलसी अब मैं कथा में सब जगह आऊंगा लेकिन किसी को दिखूंगा नहीं। इसलिए कहते हैं हनुमान जी आज भी अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमंश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना अजर अमर गुण निधि सुत हो। शंकर के रूप में कालम महाकाल कालम कृपालम है। जब रावण ने कहा ना बंदर की अंग भंग कर दो, तो हनुमान जी ने पूंछ उठा लिया, महानाटक को ऐसे चूमे। तभी रावण बोला, कभी कहे ममता पूंछ पर, बंदर को पूंछ से बड़ी ममता है, इसकी पूंछ काटो। किसी ने हनुमान जी से कहा, बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, पूंछ क्यों कटवा देना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, नाक कटवा कर राम के पास नहीं जाऊंगा, पूंछ कट जाए तो कट जाए। हम भी दुनिया में आए हैं, पूंछ आपकी लाख बार कटती हो, कट जाए, कभी नाक मत कटवाना। प्रेम से कहिए, ऐसा नाक का डॉक्टर है। और दूसरा, सूंघते सूंघते इसको पता लग जाता है, हवा में रहता है ना कि कहाँ कथा हो रही है। अच्छा, तीसरा गला। इससे बड़ा गायक कोई है? परम वाद्य है सितार मेरे हनुमान जी का, इसलिए मैं सुंदरकांड में अपने साथ सितार रखता हूँ। जब ये खाली होता है ना हनुमान, तो बैठ जाता है केले के वन में, कदली के वन में। कदली के वन के अलावा कहीं नहीं सोते हनुमान जी, और केले के वन में बैठकर अपने सितार पर सदा राम रामेति रामामृतन्ते सदा राममानन्द निष्कन्दकन्तं नमन्तं सुजन्तं हनुमन्तं पिबन्तं हनुमन्तमन्तर्भजन्तं नितान्तं। तो देखो गला। अच्छा, हम लोग तो अब ऑस्ट्रेलिया गए कथा करने, प्रेम से कहिए जय सिया राम। अब हम टोरंटो पहुंच पाए हैं, लेकिन मेरा हनुमान ऐसा है, अब हम समुद्र पार कथा करके आ पाए हैं। मेरा हनुमान ऐसा है जो त्रेता युग में ही समुद्र पार करके सबसे पहले विदेश में राम कथा सुना करके आ गया। सबसे
सबसे पहले लंका में कथा सुनाई विभीषण को, दूसरी कथा सुनाई मां जानकी को। तो इनसे बड़ा गला और किसका अच्छा हो सकता है? जाके गति है हनुमान की, जाके गति है जिसको हनुमान जी का भरोसा है। दुनिया में किसी की मजाल नहीं, उसका कोई कुछ बिगाड़ सके। ओम हनु 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 हनुमंता, ओम चम 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 चमन चलनता, ओम हम वेद कवि चंचल बजरंग बाण में गोस्वामी जी कहते हैं जय हनुमान 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 जय हनुमान। मैं तो सीनियर हूँ, सीनियर, मुझसे भी छोटे छोटे हैं राम जी की सेना में। माने का तो मेरा कल्याण हो गया। हनुमान जी दिखाना चाहते हैं सीनियर का मतलब होता है, सी का मतलब होता है इंग्लिश में देखो, और नियर का मतलब होता है पास से। जिसको पास में जाकर के देखना पड़े वो दुनिया में सीनियर है, जो दूर से भी दिखाई दे जाए वो जूनियर है। प्रेम से कहिए जैसे। जो महात्मा आसानी से मिल जाए वो जूनियर है, और जो बड़ी शान शौकत से मिले वो सीनियर है। और सुनो, सीनियर जो होता है ना उसकी माँ के सामने कुछ कदर नहीं है। माँ के सामने तो जो छोटा बना है उसको पकड़ा गया है। उठाइए जरा दोनों हाथ, उठा लीजिए ना, लंबे लंबे उठाओ, एक बार उठा करके और ताली बजा करके गाओ जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। गाना हो तारा सुनाई, कल याग्निक जी ने आपको पंजाबी सुनाई, मैं आज आपको याग्निक जी सुना रहा हूँ। सीता मैंने भरोसे सुनवाता सा खाम लगे नहीं बल बुद्ध मिसाल संतोष
और जब बोलने लगे तो रावण की भाषा में बोल रहे हैं। जागनी जी ने कल बताया था ना, आज हमारे गुण सुध हो, ये सब वरदान दिए। उसके बाद क्या हुआ, माँ मेरा नया जन्म हो गया, अमर कह दिया ना आपने। और मुझे आदत है जन्म से जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, आपकी जय हो जय हो जय हो, हनुमत लाल आपकी जय हो। लोग मुझे कहते, मेरे मन में आज आया कि जिस मंदिर का जीर्णोद्धार आपके द्वारा हुआ, इस समिति के द्वारा हुआ, उस पर आप रोज चोला शनिवार और मंगलवार चढ़ाते हैं, तो मेरे मन में हुआ कि काश ये पाठ मुझे शनिवार का मिलता। अब फिर मैंने सोचा यार शनिवार का मिलता, सारे ही बार तो हनुमान जी का कब्जा है सब पे। देखो सबसे पहला वार कौन सा आता है, रविवार से स्टार्ट करते हैं, सोमवार से करते हैं। सोमवार किसका वार है, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय स्वांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो जही शरीर रतिराम सो सोई सादर ही सुजान, और रुद्र देह तजिनेह बस हरते भय हनुमान। शंकर हनुमान बनकर आए। जब शंकर जी हनुमान बनकर जाने लगे ना, पार्वती माता ने कहा, ए महादेव सुनिए। स्वामी शंकर जी दबे पांव जब चुपचाप निकलते हैं ना, पार्वती को कुछ नहीं बताना होता तो बड़े दबे पांव जाते धीरे धीरे। मां ने देखा महादेव, दिगंबर भूत भावन भोलेनाथ कहा गया। शंकर जी झूठ तो बोलते नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम है। मैं
राम जी धरती पर आने वाले हैं ना, तो ब्रह्मा जी, जामवंत जी और मैं, हम तीनों धरती पर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के अवतार हैं जामवंत, शंकर के अवतार हैं हनुमान जी, और राम तो विष्णु के अवतार हैं। जब वो कथा आई ना, जब जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ घरो तुम दाया, ताई सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, तो जामवंत जी ने हनुमान जी की कथा राम जी को सुनाई, यानी कि ब्रह्मा जी ने शंकर जी की कथा विष्णु को सुनाई। ब्रह्मा जी कब के ममता बोझ पर समय का समझाई, दिल बोल भगवानी मुतहीन मानता जाए, तो जल निकला मेरे आए, तुझे भी कौन बढ़ाई, देखो भजन सुनत नवे मन मुस्काना, भैया ऐसा मैं जाना जा दुकान सदिगा बचना लागे रे मोर सैना, दहान नगर बदल रत तेरा बाड़ी पूछ लिए कब केला तो तुझे आए, पाती मारे चरण करे मोहासी, नेह साल पर में रुहाई, मंदिर से मंदिर चढ़ गई, जरे लगन भालोग बिहाना, हाथ 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 लिए पुकारा है, अगर को हमें दोबारा हमको आए, कभी नहीं कोई वानर साधु अवज्ञा भवानी, साधु अवज्ञा कर कलई साधरे नगरिया नगर जैसा धारा आकर दूध नगर जैसे जाजरान सोते घर गिर जा, लट लटका सब जानी दूध परा दूध को जाई कोई चले है लग रूप बहारी, जनक सदा के आगे नारो जोड़ी, आप कोई दीजे कंचीना जैसे रघुनायक महीना, थोड़ा मैं मार दे हूं हर समय तक ले हो, देवता के सोने प्रणामा सब राय को रणगा दीन दयाल मेरे सदाई, आग सुख सुख कथा सुनायो, मान बताओ प्रभु समझायो, बात में बताओ भक्ति बिना तो गाना जो रात में देव जाना, कोई देख दल में जाती जनक सुनाई समझाई करी, वो मेरे धीरज धीरे जड़ कमल सुनाई कभी दोनों राम की ने, चलत महागुनी जन जैसे भारी, सगई तुझी जैसी हरियारी, नाग से तो भाट गुरजारा, सगैया पुकारी ते सब बनी जार जो बजाते, सब सबरी घर से कभी नहीं आए, तो ना हो तो सही फासल पाए, बदबद के बल सके के आए, मेरे मन जार कर राजा आए, आए तमन्ना वापन सीसा मेरे सबरी लिबे, पूजी बदल बदल पैदे की राम बाबा का जुगे, आप नाज की ने मनमाना, सगल कबीले प्राणा, सुन सबरी बोलते मिलो कबिल सही से कबिल राम कबीर जब याद देखा कि आज मेरे वटिक सिला बैठे तो भाई, कोई सकल सही सवेरे जगमन करना पड़े, बुद्धि गुजरे ना। पहली बार सुंदरकांड में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का प्रवेश हो रहा है, वनवासी वेश में फटिक शिला पर भगवान श्री राम बैठे हैं। सब गाइए राम
सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, अब राजेश न आह भरो तुम्हें, अब राजेश देश नहान करो तुम्हें, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम्हें, नहीं रहते परवाह करो तुम्हें, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, कटिक सिला बैठे तो भाई पैसे गलत जल जाई नहीं दिले सबे देर बन करना, ऊंची करना देवे। कितने बज गए? 11:08। अरे आपने ज्ञानी जी को 12:30 तक का टाइम दिया था, मैं तो आप सबका बालक हूं तो मुझे 12:15 तक तो नहीं दोगे? नरेंद्र जी दे दोगे टाइम? ठीक है, तो गणेश जी नहीं देने वाले, दे देंगे? नहीं देंगे। आप सब देंगे टाइम थोड़ा सा और? हाँ, चश्मे वाली बहन जी साड़ी में, हो जब जाइए चलने दो सारी रात। चश्मा क्यों उतार लिया? कुछ लोग तो जानबूझ के चश्मा लगाते हैं समझदार दिखने के लिए, फैशन चल गया। किसी ने मुझसे कहा, जानते हो भगवान ने ये कान क्यों बनाए? मैंने कहा क्यों? कह रहा बताओ भगवान, ये यहाँ की बात भगवान को ये लगाने की क्या जरूरत थी, सुनाई तो यहाँ से देता है। तो मैंने कहा भगवान को पता था आगे आने वाले समय में लोगों की आंखें वीक हो जाएंगी तो चश्मा लगाने का स्टैंड है ये, ENT। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम जय सुनरे मुराया, जय परिनाथ करो मुराया, ताई सदा सुन कोई विजय भी नहीं गुण सागर तापुर से लोगे जागर कभी निभाव नाथ पवन सुत कीन जो करनी सै सो करना, नाथ पवन सुत कीन जो करनी सै सो करना। इस चौपाई को समझना, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, आपके शास्त्र में सहस मुख वाले खड़े, लक्ष्मण जी सहस मुख हैं, 1000 मुख वाले। ये भी इनकी कथा नहीं सुना सकते आपको, मैं तो क्या सुनाऊंगा। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, हमारे भारत के महामूर्धन्य शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज जी महाराज, उन्होंने गाया था, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, जो हनुमान ने किया है, सहसो मुख ना जाए सो बरनी। सहसे मुख न जाए सो बरनी। और इसके पीछे एक कारण और भी है, ये हनुमान शंकर है, ये जो सहसमुख वाले आपके साथ घूम रहे हैं लक्ष्मण जी, इनको तो ये अपने गले में डालकर घूमते हैं नाग बना करके। ये जो लक्ष्मण जी है ना आपके साथ शेष है, हनुमान जी शंकर जी के रूप में इनको यहाँ बांध के मिलते हैं। यहाँ शेष नाग भगवान शंकर का आभूषण है। नाथ पवन सुत नाथ 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 नाथ। देखो दुनिया में अनाथ कौन है? दुनिया में अनाथ कौन है? जो ना रघुनाथ जी को माने, जो ना यदुनाथ को माने। रघुनाथ अर्थ राम,
यदुनाथ अर्थात कृष्ण, जो ना रघुनाथ को माने, जो ना यदुनाथ को माने, और ना कहने दो जो विश्वनाथ को माने। महादेव वो दुनिया में अनाथ है। माँ बाप सबके मरने हैं, किसका बाप नहीं मरेगा, किसकी माँ नहीं मरेगी, लेकिन कल्याणी जी गा रहे थे ना, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। दुनिया में वृक्ष बहुत हैं, लेकिन तुलसी पीपल जैसा कोई नहीं। तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण भोग अर्पण नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही मानस की तुलसी की चौपाई के बिना हर सत्संग अधूरा है। और सुनिए, दुनिया में वृक्ष बहुत हैं, लेकिन तुलसी पीपल जैसा कोई नहीं। दुनिया में संत बहुत हैं, लेकिन अपने गुरु जैसा कोई नहीं। दुनिया में माँ बाप भी सबके होते हैं, लेकिन अपने माँ बाप जैसा कोई नहीं। दुनिया में बालक बच्चे भी तो सबके होते हैं, पर अपने बच्चों के जैसा कोई नहीं। दुनिया में नदियां भी बहुत हैं, लेकिन गंगा यमुना जैसा कोई नहीं। यमुना जैसा कोई, गंगा यमुना जैसा कोई नहीं। और गंगा तो मेरे हनुमान भी है। शंकर तेरी जटा से बहती है भक्तिधारा, सोने तेरी जटा से बहती है गंगा। अच्छा ये बताओ, कौन कौन बच्चे अपनी माँ के चरण छूते हैं उठकर? सुन, अभी 14 तारीख को मातृ दिवस आ रहा है, और कैलाश खेर सिंगर को जानते हैं आप? कैलाश खेर का नाम सुना है आपने? सबने सुना। उसने मुझे फोन करके कहा, महाराज जी आप एक क्लिपिंग बना करके भेजिए मातृ पितृ दिवस पर, अभी आ रहा है ना 14 तारीख को शायद। तो मैंने उसको भेजा, और क्या लिखा उसमें भाजी? उसमें मैंने बोला कि शंकराचार्य जी हमारे भारत का सनातन धर्म जिन्होंने रचा, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज श्री रामम भज श्री रामम भज श्री रामम विमल मते, जिन्होंने कहा था चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जिन्होंने कहा था न पुण्यम न पापम शिवोहम शिवोहम, वो शंकराचार्य जिन्होंने 4 साल की उम्र में वेद कंठस्थ कर लिए और 32 साल में धराधाम छोड़कर चले गए। जब उनको परम साधु बनाने लगे तो लोगों ने बहुत कहा साधु के लायक आपको हमें बिठाना ऊंचे पद पर जगत गुरु पे। तो उनकी माँ जीवित थी, बुढ़िया, सुनिएगा, बूढ़ी माँ। अब माँ को देख करके सन्यास नहीं लेते थे, लेकिन अस्तित्व भी ये कह रहा था कि शंकराचार्य तो साधु हो जाओ। तो उनके घर पर गंगा कुछ दूर थी, इतने प्रकांड वो विद्वान थे, इतने परम साधु शक्ति थी। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यम कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। 6 कदम गंगा को ले आते थे अपने घर पर और अपनी माँ को स्नान कराते थे, फिर खुद नहाते। एक दिन स्नान करते करते इनका पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माँ कहने लगी शंकर बेटा बाहर आओ, शंकर बेटा बाहर आओ। माँ मैं कैसे बाहर आऊं, मेरा पांव मगरमच्छ ने पकड़ा है। तो बेटा छुड़ा करके आओ। छोड़ता नहीं। क्या कह रहा है मगरमच्छ? माँ जानती थी मगरमच्छ इससे बात करता है। मगरमच्छ कह रहा है माँ कि तू सन्यास ले ले, शंकराचार्य अपनी माँ को छोड़ सन्यास ले, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माँ ने दोनों हाथ उठाकर कहा साधु 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 साधु, सन्यास दिया। तो जब वो शंकराचार्य जी चलने लगे अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ
माँ ने कहा अब मुझे माँ मत कह, जिस गद्दी पर तू बैठने के लिए जा रहा है वहां माँ और पिता का रिश्ता समाप्त हो जाता है। शंकराचार्य ने कहा माँ दुनिया कहती है तो कहने दे, लेकिन मैं तुझे वचन देकर जाता हूँ, ये शंकराचार्य पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूमेगा, लेकिन मुझे स्मृति आ जाएगी जब तेरी अंत पर लोक यात्रा होगी, उससे पहले ये साधु तेरे चरणों में आ जाएगा माँ। और पक्की घटना सच्ची है ये। माँ का देहांत होने वाला था। परम साधु शंकराचार्य अपनी दंड यात्रा करते करते आए और माँ अपनी माँ के चरणों में पड़ गए। बूढ़ी ढपढपाती हुई माँ को देखकर शंकराचार्य प्रभु की आंखों से अश्रुपात होने लगा और अपनी माँ के हाथ, अपने प्राणों को अपने हाथों में निकलवाया शंकर ने। और जब अग्नि लगाई तब ये लिखा कि माँ को माता हो सकती है, कुछ अधिक पुत्रो जायते क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माँ होती है। वो शंकराचार्य अपनी माँ के लिए सब धर्म की मर्यादाओं को छोड़कर चले आए। मेरे राम ने भी, दुनिया कहती है कि गुरु को सबसे पहले पूजो, एक साइड रख दिया गुरु को। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, बोलो पहले किसको? मात, पिता को पीछे रख दिया, पिता, फिर गुरु नाम वही माता। हमारे वेद ने भी यही कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। इसलिए जितने भी यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, सुबह उठ करके अपनी माँ के चरण छू करके निकल जाना। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो ना हो। उदाहरण सुंदरकांड, राम जी ने कितने आशीर्वाद दिए, लेकिन कितनी मुसीबत आई हनुमान को। सुरसा, सिंहिका, लंकिनी, राक्षस, अक्षय कुमार, मेघनाथ, रावण, कितनी मुसीबतों को पार करते हुए हनुमान जी पहुंचे। लेकिन जब मां ने आशीर्वाद दिया, चूड़ामणि उतार कर दयहु, हर समेत पवन सुतलेहु, एक छलांग मारी नाग सिंधु ही पारे। आप बताओ, जब हनुमान जी लंका से रामेश्वरम के लिए उड़े तो एक भी विघ्न आया? एक भी। इसका अर्थ है कि बाप का आशीर्वाद काम तो करता है, लेकिन बाप का आशीर्वाद लेने के बाद जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। माँ का आशीर्वाद लेकर के जाइए, बाधाएं नहीं आएंगी, बाधाएं नहीं आएंगी, बाधाएं। अब मेरी मैयाओं ने ताली बजाई है। मैया के लिए हमारे मतलब की बात तो अब आई है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो कितने बज गए? ये भैया मुझे लगता है टाइम बताने ही आए, सबसे पहले यही बता देते 11:20 हो गए। कोई बात नहीं, आपने उनको कितने दिए थे? 12:30। मुझे 112 दोगे ना? अब मैं बिल्कुल हाई जेट विमान उड़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये एक एक प्रसंग पर बहुत लंबा है मेरे भाई बहन। कभी भगवान ने अवसर दिया तो 5 दिन सुंदरकांड गाएंगे। प्रेम से कहिए जय सिया राम। अब आपकी तृप्ति होगी। तो अब मैं बिल्कुल उड़ान भर के चल रहा हूँ, लास्ट में 2-4 दोहे पर आकर रुकेंगे हम, ठीक है? तो कहाँ चल रहे थे? नाथ पवन सुत की जो करनी, अच्छा, इनका नाम जानते हो क्या है? अंकित, 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 अंकित। और सुंदरकांड में 2 जगह अंकित आया है। राम नाम अंकित कवि सुंदर, राम नाम अंकित कवि सुंदर, राम नाम अंकित। रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध अंकित ग्रह।
वैसे लोग कई बार कहते हैं महाराज जी हमारे बेटे का नामकरण कर दो, तो मैं सुंदरकांड में से ही कर देता हूँ कोई ना कोई नाम। प्रेम से कहिए जय सिया राम। एक का नाम रखा हमने अनुज। अनुज समेत गए वो प्रभु चरण। सुंदरकांड में एक से एक निक नेम्स है। गाओ जय हनुमान। अच्छा तो तबले पर हमारे अंकित भैया, इधर सितार दोनों, और बीच में हम तो हैं ही आपके सामने जैसे भी टूटे फूटे। एक तालियां बजाइए हमारे ढोलक वाले भैया की, क्योंकि ये दो सेवा करते हैं, दो। कल मैं देख रहा था प्रभु आप पाठ भी कर रहे थे। जय सिया राम, जय 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 जय। ढोलक वाले भैया, सस्ते वाले भाई, बड़े दुबले पतले हो आप, गलत बात है। सुंदरकांड पढ़ने वालों के साथ रहने वालों को मोटा ताजा होना चाहिए। हम देखो गणेश जी को देख लो। और आपको बताओ एक जगह रजौरी गार्डन में हमारा सुंदरकांड बुक होना था, बहुत बड़ा संस्था थी, तो उन्होंने कहा महाराज से हम मिलकर बुक करेंगे, हम ऐसे नहीं। तो सब लोग पहले आ गए, समिति का अध्यक्ष बाद में आया, तो वो आकर के बैठा और मुझे देखते गया था, महाराज जी पक्का कर दो, पक्का कर दो। तो मैंने उससे बाद में पूछा, मैंने कहा क्यों आपने ऐसे कैसे पक्का कर दिया? बोला मैं YouTube पर सुन करके आ गया हूँ, पक्का कर दिया आपका मान। तो मैंने कहा भैया फिर मिलने के लिए क्यों बुला? बोले आपको देखते ही मोटे ताजे आदमी पर तो हम वैसे ही विश्वास कर लेते हैं। अब मुझे लगा हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो सुनिए, आज मैं आपसे कह रहा था देह विशाल। हमारी वंदना जी भी, हाँ देखो जो हनुमान जी का सुंदरकांड करते हैं उनमें इष्ट उतरने लगता है, चेहरे पर हनुमान उतरने लगता है। माँ काली की उपासना करते थे रामकृष्ण परमहंस, हनुमान की उपासना करते थे। रात को जब विबल हो जाते, माँ 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 कालिका कालिका करालिका, हे माँ, तो मूछे निकल आई, मूछे। किसी ने कहा ये मूछे तो आदमी की होती, मूछे कह रहा हूं, शरीर के केमिकल्स बदल गए, यानी कि स्त्रियों के अंगों का समावेश होने लगा पुरुष के शरीर में। माँ की उपासना करते और हनुमान जी की उपासना करते करते पीछे से पूंछ निकलने लग गई थी, यहाँ से ये छोड़ा हो गया। गणेश जी ये आप जो भारी भरकम है ना, ये आप ऐसे ही नहीं है। गणेश अब देखो फिर मैं बह जाऊंगा, नरेंद्र जी चलता रहो ना। गणेश जी कितने भारी हैं, बैठते किस पर, किस पे बैठते? मूषक वाहन राज। अब निखिल जी को अगर कोई कहे गाड़ी कौन सी लोगे, तो ये अपने पिताजी से कहेंगे पापा आपके XUV लेंगे। इनकी डिमांड है ना XUV की। अब ये तो कहेंगे नहीं कि हमें अल्टो दिलवा दो। अब गणेश जी से किसी ने कहा, जब सबको बांटे जा रहे थे, तो माँ ने शेर मांग लिया, शंकर जी ने नंदी मांग लिया, गणेश जी ने चूहा मांग लिया। किसी ने कहा ब्रह्मा जी से कि गणेश जी इतने भारी भरकम, इनको चूहा दे रहे हो, इनकी शरीर देखकर तो बुलेट तो दो कम से कम, ये कौन सी स्प्लेंडर दिए जा रहे हो? तो गणेश जी से किसी ने कहा ये चूहे पर आप बैठ जाओगे इतने भारी? गणेश जी ने कहा हाँ, और बैठ गए। चूहे के कान में पूछा गया, क्यों चूहे तुझे इनका वजन नहीं लग रहा? बोले नहीं। तो गणेश जी पूछा ये क्या चक्कर है? गणेश जी कहते हैं दुनिया में कितने भी भारी भरकम क्यों ना हो जाओ, एक छोटे से छोटे जीव, एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी देखो तो कभी उसके ऊपर बोझ मत बनना, भार मत बनना। ये गणेश की सवारी का महत्व है। मेरे गुरु ने मुझे कहा था बेटा कभी किसी के घर जाओ ना तो कोई डिमांड्स मत करना।
अगर आपके लिए उसको बहुत ज्यादा तैयारियां करने पड़े, आपके स्वागत के लिए बहुत बड़ा लिफाफा बना करके देना पड़े, तो आपका भगवान का भजन करना बेकार है। साधु वो नहीं जिसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े अरेंजमेंट्स करने पड़े। साधु वो होता है जो आया, जैसा मिला बैठा, राम भजन गाया और चला गया। प्रेम से इसलिए गणेश जी इतने भारी भरकम। अच्छा, गणेश जी इतने बड़े बड़े होने के बाद आंखें बड़ी छोटी। बोले मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति को भी बहुत नजदीक से देख लेना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं? बोले मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ जब तुम अच्छे काम करोगे, ऐसे करोगे तो लोग बुराइयां करेंगे। तो बड़े बड़े कान इसलिए हैं कि सुनो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इधर से सुनो और इधर से। तो किसी ने कहा कान में तो जाती ही नहीं है बात, तो पेट में जाती है, कान में तो रास्ता ही नहीं है इधर से इधर निकलने का। लोग कहते हैं इधर से सुनो इधर से निकालो। उनसे पूछो यहाँ कुछ है ऐसी व्यवस्था? यहाँ छेद नहीं है अंदर, इधर से इधर निकल जाएगा, रस्सी डाल के देख लेना, चाहे पेट में जाएगी। तो बोले बात पेट में जाती है। गणेश जी से किसी ने कहा पेट में बात जाती है, तो गणेश जी ने कहा इसीलिए मोटा पेट रखता हूँ कि निंदा भी बचाऊं और चुगली भी बचाऊं। और गणेश जी विवेक के दाता है। विवेक की पूजा होती है हमारे सनातन धर्म में। हम 10 दिन गणेश जी बिठाते हैं और उसके बाद गणेश जी को बहा किया जाते हैं। लेकिन गणेश का अर्थ है विवेक की पूजा। और मुझे लगता है गणेश जी आपके यहाँ आकर के जो यादव जी 5 साढ़े 5 घंटे ले गए, मुझे भी पता है, मैं थोड़े कम लूंगा उनसे। कितने बज गए? 11:30 हुए अभी, कोई बात नहीं। तो ये आप जानते हैं क्यों? ये सुंदर कांडमयी भूमि बन चुकी है। यहाँ सुंदर कांड का वक्ता अपने आप को रोक नहीं पाएगा, जो शंकरीय परंपरा से बोलेगा। और जो 1.5 घंटे में भी कर देंगे, प्रेम से कहिए जय सिया राम, तो हम भी आधे घंटे में कर देंगे। चलो कितने बज गए यार? तो इसलिए बैठा भाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ बाबा सुता की जुगनी भुवन ताई तो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, रामवंत रघुपति सुनाए, सुनर कृपारि विमल जयति भाए, हनुमान हर की वरदान की है रक्षा प्राण की, नाम पारू हरसी नाम मार्ग पाटे, जब मोई चूड़ामणि दीनी रे मार्ग वेलाई सोई दी नाथ गल्लो चंद्र बारी बदल गए तुम्हारी, हर सवेद गए तो जटा दीन मत बता दे, नाम मंत्र बदल जन रागी के अपराध हो जागी, अपने एक मोर में माना बिजल बात की बयाना ना सुने न कोई बरादा बिजल मान करे मेरा यागी तन तूल समीरा, सारे भाई सरीरा, आयन सवई जलनी हित लागी, न पावे बिहारी, सीता के अति विपति विशाला, निमिष करुणा निधि जाय करब समीत, ये सीता के अति विपति विशाला का मतलब जानते हो? रहने दो, नहीं तो फिर और लंबा चले जाएगा। देखिए राम जी ने कहा मेरी सीता देखो, देखिए हनुमान, हाँ कहा है? अशोक वाटिका में। कैसी है? परम दुखी है। क्या कर रही है? हरि 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 कल्याण जी बोल रहे थे माँ सीता राम जप रही थी। नाम में भेद नहीं है, लेकिन माँ ने कभी राम नहीं जपा। किष्किंधा कांड का जो दोहा है, अरण्य कांड का अंतिम, वहां कहते हैं चहि विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सोच सीता राग युद्ध पुर रटत रहता हरि नाम। क्योंकि हमारे यहाँ अपने पति के नाम लेने की परंपरा नहीं थी। मैं कोई
वो नहीं कर रहा, लेकिन एक दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूं। हरि 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 नाम, माँ सीता हरि नाम रटती थी। क्या? हरि नाम। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कैसी है? अति विपत्ति में। हनुमान जी ने पूछा अति विपत्ति क्या होती है? राम जी ने पूछा तो हनुमान जी ने कहा, कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। दुनिया में विपत्ति वो है जब इंसान भजन नहीं कर पाता। तो सीता तो भजन कर रही है, वो अति विपत्ति में कैसे है? बोले दुनिया में प्रभु विपत्ति वो है जब जीव भगवान का भजन ना कर पाए, जीव भगवान को भुला दे। लेकिन अति विपत्ति तब है कि आप जीव को भुला दें। आपने सीता जी को भुला दिया है, इसलिए मां अति विपत्ति में है। सीता के यदि विशाला नहीं कहे बलवीर, विश्व विश्व करुणा निधि जाय करम संदीप उन सीता प्रभु ये ना दरियाए जल राज में नाम लगाए मन मंगल जाई सबने हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। एक बात प्रभु जात जात की कोई ज्ञान सुन कपितो समान उपकारी में कोई सुर नर मुनि सर्वधारी। प्रति उपकार करियो ता सोरा, सुन सुन तोही उरे मैं लाही। थोड़ी रात मुनि मुनि कपि चिन्ह करता था लोचन के मन प्रभु जन विलोक में आत हरि कृष्ण से चरण करे के मांगुले मार मार को गई उठावा के नहीं उठा भाव सीता सबरे सब को सीता आवे धार सावधान 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 धार कर मन मुनि शंकर नमः शिवाय 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 सावधान मन गुरु मुनि शंकर लागे गहन करा अभी उठाए को हृदय लगावा कर गई परम अब रावण काल लंका पे दे गए प्रभु का जाना बोला मन आना आटा करके बड़े लगाई राजा दे भागा बजाई नाम दे दुआर बजारा इस कर उजारा होगा तो नाम रघुनाई नाम रघुन बोली प्रभुदाई कातों प्रभु नहीं जा पर तुम प्रभाव बढ़वा लगी जान नाथ भगति अति सुखदायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि पानी, नाम सुभाजे जाना। ये संवाद जय सूर्या बाल जय श्री बाबा प्रभु जन करे जय 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 और रघुपति कपिपति बुलावा काले कर करो बनावा अविलंब के कारण की जय तुझ कमल सोहाई और देख कमल हसी नव देखो अपन में बुलाए आए जो तब जोते आना वरना तुझे पार पार करोते प्रभु मंगल नाम जी का करते काल महावर की गा देखी राम सकल जग जय नाथ जय राम कृपा बल पाई कबि नामे बचन जग के तार राम सब की जय आना तो गए नाथ सकल मंगल में की थी था तो बयान सब लिए की थी प्रभु बयान जाना मैं देही जय जय जगन्नाथ की होई अनवर में उठावने होई चला कर को वर नहीं पारा गया युद्धगिरी पाकत धारी तेरी नाथ आलो कपि करही नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करही देव गज डोल मई गिरी डोल सागर घर भरे राम
रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रसिद्धि जानी भरम सुहावनी। यहाँ भी वीर रघुवीर का नाम आया है। जय रघुवीर जय रघुवीर जय रघुवीर जय रघुवीर जाय भवानी मेरे भगवती वहाँ निका चल रही सतंगा जो ले जाए गयो कविलंका देख ले सब करी विचारा दूत बल भर के जाए आए पुर कवच बनाए रूप दर्शन कर जल मारी नैन जोड़ कर फल बगराती भूमि में नच जल जाए पर पर हरि वो बोलता हम जब जाम दूत के घर की नरन में आप सुनाए निज सचिव बुलाए अब पुर कमल में मेरे दुखराई सीता दी मैंने दादा सुनाओ नाम सीता विनती है चलो पढ़ो बोले आपको बहुत पास हो गया। अब आपको देखो फल डबल मिलेगा। सादर सुनाई प्रिपरई भव आप जो सुन रहे हैं उनको डबल डबल फल मिलने वाले हैं। कहाँ चल रहे हैं? कितने बज गए? क्या फिर तुम टाइम बता रहे हो? हाँ सोई 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 रावण को बनी सहाई सुरी करे सुनाई सुनाई अवसर जाने लगी करिया वाला कादर और सरे नाई बैठ के दिया सन बोला ललवाई अनसार जो कमाल कोई पूछे बात मरी लोग करो काटा लोआ पंचा है कल्याण सुर समस्त सो पर नार लीलाड़ी को साई भुवन एक पति होए जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री को बुरी नजरों से देखता है भगवान उसको भादों के चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देते हैं। आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण को कलंक लग गया था। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया। तो राम जी की एक आंख है चंद्र, एक आंख है सूर्य। राम जी फिर उस भादों रूपी चंद्र को कभी नहीं देखते जो पराई स्त्री को बुरी नजरों से देखता है। तजाऊं चौथ के चंद्र की तजाऊं चौथ के सुन रावण, इसलिए अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री को बुरी नजरों से कभी नहीं देखना। जब शूर्पणखा आई तो बाबूजी राम जी देख तो रहे थे सीता जी की ओर और बात कर रहे थे शूर्पणखा से। ऐसे ही राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहा जाता। देख सीता की ओर रहे थे, सीता जी की ओर, और बात कर रहे शूर्पणखा से। राम जी कहती है जब जीवन में कोई ऐसी वैसी स्त्री आ जाए तो ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की डोर से बंधे हुए हैं। मेरा पतिव्रत धर्म कुछ कहता है। देख अपनी पत्नी को रहे हैं, बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। भगवान दिखाना चाहते हैं कि समाज में जियो करेक्टर लेस होकर नहीं,
प्योर कैरेक्टर के साथ जी। इसलिए राम हो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा। सबसे जल्दी अगर इंसान नीचे गिरता है तो कैरेक्टर लेस होने से। जीवन में तरक्की नहीं मिलती कैरेक्टर लेस हो जाने के बाद। इसलिए कहा काम क्रोध मद लोभ सब ये नाथ नरक के बंद। हनुमान जी ने अपनी पूंछ जब कटवाई तो बंदर किसी ने कहा हनुमान से पूंछ क्यों कटवा रहे? हनुमान जी कहते दुनिया में पूंछ का ही झगड़ा है। लोग ये कहते हैं हम उनके घर गए उन्होंने सबको पूछा हमें नहीं पूछा। कुछ अरे साधारण आदमी समझते हो इनको। एक चश्मे वाले राजेश जी बैठे इनकी यहां से वहां तक पूंछ है। कुछ लोग कहते हैं हम उनके घर गए चाय की छोड़ो पानी तक को नहीं पूछा। कुछ बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं महाराज जी आजकल हमारी घर में कोई पूंछ ही नहीं रही है। सबको अपनी पूंछ की चिंता है लेकिन हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। किसी ने हनुमान जी का पूंछ को जला देना चाहते हो? बोले दुनिया में भगवान की पूंछ होनी चाहिए, हमारी कट जाए तो कट जाए। और देखो पूरी लंका जल गई, हनुमान जी की पूंछ का बाल बांका हुआ? क्यों नहीं हुआ? जो दुनिया में भगवान की पूंछ आगे कर लेते हैं फिर उनकी ऐसे रावण जैसे लोग लाख जलाने की कोशिश करें पूंछ जल नहीं सकती। जग में जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं सकता। जिसका रखवाला है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। तो मैं आपसे कह रहा था अकबर के दरबार में सभा लगी संगीतज्ञों की। अकबर भी अकबर ही था, पागल कहीं का। इतने किस्से हैं अकबर बीरबल के। अकबर ने एक बार कहा कि बीरबल से कल अपने बाप को लेकर आना। गणेश जी बड़ा सुनने का प्रसंग है, कल अपने बाप को लेकर आना। और बीरबल तो तिल मिला गया, तमीज से तो भूलता यार अकबर। बीरबल घर पर आया और आकर के कहने लगा पिताजी कल आपको अकबर ने बुलाया, राजा ने बुलाया। अरे मैं तो अनपढ़ गवार, मैं क्या बात करूंगा? तो बीरबल ने कहा आपको बात तो करनी ही नहीं, मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं। बीर अकबर कुछ भी पूछता रहे आपको बोलना नहीं। और देखो अकबर बोलता चला गया, पूछता चला गया, पूछता चला गया, लेकिन बीरबल के पिताजी चुप खड़े रहे। तो अकबर इतना तिलमिला गया, कहने लगा बीरबल ऐसे मूर्ख आदमी का क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा राजा जी जो मेरे पिताजी आपके साथ कर रहे हैं। थोड़ा देर में समझा आपको। सबसे पहले इधर से ढोलक वाले भैया ने सुना तेरे जैसे आदमी के साथ ऐसे ही करना चाहिए। जब रावण ने 6 प्रश्न किए, कह लंकेश ग्रंथ है कि साकी के बल घाले बनेगी साकी दो शब्द किस नहीं मोई देखो मध्य संसद कोई मारे किस करके पागल हो गया रावण। क्यों? उत्तर नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा जवाब है दुनिया में किसी को मारना ना पीटना। कोई आपसे कुछ बुरा करे ना चुप हो जाओ, बस सबसे बड़ी। हनुमान जी चुप, बिल्कुल चुप। तो हनुमान जी ने यही किया, रावण बोलता रहा, हनुमान जी। अच्छा देखो रावण है चेला और हनुमान जी हैं गुरु। रावण के 10-10 सिर हैं, विद्वान है, लेकिन फिर भी राम जी की शांति को चुरा लाया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सीता माता का की महिमा लिखते हुए कहा है शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, यानी कि माँ जानकी जी शांति हैं। तो 10-10 सिर होने के बाद भी इसके पास शांति नहीं थी, कि शांति चुरा करके लाया था। एक भी जगह रावण गलत नहीं है, मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। अशोक वाटिका में बैठे हैं, रावण ने अशोक वाटिका बनाई थी अपने घर में। माँ सीता को लंका में नहीं रखा, जानता था ये परम पवित्र भगवती है, इसको अशोक के वृक्षों में रख दो जाकर। और रावण 10 महीने तक कभी सीता माता से मिलने नहीं गया। जिस दिन हनुमान जी आए ना, उस दिन रावण को सपना आया रात को कि मेरी लंका में एक बंदर आया है।
रावण परम विद्वान था, वाल्मीकि रामायण कह रही है। और तुरंत खड़ा हुआ उस दिन, नहाया धोया, मंदोदरी को जगाया और 2-4 और राक्षसियां ली, तुरंत मां जानकी का दर्शन करने आ गया। अगर रावण कैरेक्टर लेस होता तो मां सीता से अपनी पत्नी को लेकर मिलने आता। कोई पति, कोई इस पुरुष किसी स्त्री पर बुरी नजर रखता हो तो अपनी पत्नी को लेकर जाएगा और स्त्रियों को लेकर जाएगा। रावण जानता था मेरे घर में भगवती बैठी है, मैं तामसी हूं, अपने साथ इनको भी दर्शन करवा कर इनको भी उतार दूं अपने साथ। हनुमान जी यही तो देख रहे थे, रावण तू इतना, लेकिन बस एक ही गड़बड़ करी रावण ने। जब देख लिया ना 10 महीने हो गए, भगवान ने कोई खबर नहीं ली मेरी। जानता था रावण की मैं वही भजन भजन तो होगा नहीं इससे देह से, तो इसलिए मां जानकी को चुरा करके ले आया था कि अब तो प्रभु के बाण से तर के मरूंगा मैं। कई तरह की भक्ति होती है, उसमें एक भक्ति होती है वैर भक्ति, तैसन वैर करूं हट जाएगा। तो रावण ने अब क्या किया, तलवार निकाली और तलवार निकाल कर हुआ, सीता 1 महीने में अगर तूने मारने लगा, पहले तो मंदोदरी ने पकड़ लिया। राजेश रामायणी जी कहते थे मंदोदरी ने जब पकड़ा हाथ तो उस समय मंदोदरी ने रावण से कहा, आज जो अपमान सहा है मैंने वाटिका में, शायद ही सहा होगा और किसी रावण नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया रावण दुराचारी है। किंतु सीता ने तो एक भी बार निहारा नहीं, जत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी हूं मैं, नहीं राजेश रावण की, मेरी तो लाज बचाई जनक की दुलारी ने। अगर सीता समर्पण कर देती तो मैं 100 तो हो जाती। सीता ने कभी रावण को समर्पण नहीं किया, तो इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था, अब रावण ने सोचा मरूंगा कैसे, तलवार निकाली तो उसी समय मंदोदरी ने हाथ पकड़ा तो हनुमान जी समझ गए, हाँ मैं सोच रहा था मैं माँ को बचाने वाला हूँ लेकिन मंदोदरी है। ऐसे ही जब नाक कान कटने लगे तो हनुमान जी ने सोचा मैं निपट लूंगा, कौन कौन मारने आएगा मुझे। तुरंत विभीषण आ गए। राम जी भी चाहते हैं हनुमान को कहीं अभिमान ना हो जाए कि तू सब कुछ करने वाला है, देख तुझे भी अगर कोई मारने के लिए तैयार है तो बचाने वाला मैं बैठा हूँ। अच्छा और एक बात, रावण मरा क्यों? एक जगह गलत है रावण, बस बताऊं आपको, टाइम तो है ना आपके पास, कितने बज गए फिर बता रहे हो तुम? अगर मैं ना होती तो रावण न मरता। एक आवाज आई जब रावण को 31वां बाण लग गया, धराधाम पड़ा था। रावण अगर मैं न होती तो रावण न मरता। रावण ने नजर घुमा करके देखी तो शब्द आए, न वरदान लेती न राम वन को जाते, अयोध्या के दुश्मन को कैसे मिटाते, अगर बीज ऐसे जो मैं न बोती, अगर मैं न होती तो रावण न मरता। कौन बोल रही है बताइए? और कई तालियां बजाओ जरा इनके जोरदार। इसे कहते हैं सुनना। कई ने कहा रावण मैं वरदान ना लेती तो तू ना मरता। कहीं की और देखकर रावण ने कहा माँ, भरत की माँ है, तुझे प्रणाम करो। इतने में एक आवाज और आई, राम लखन जब देखे थे वन में, करूं उनसे शादी ये सोचा था मन में, शादी के जो मैं ना सपने सजोती, अगर मैं ना होती तो रावण न मरता। कौन बोली? शूर्पणखा। रावण ने कहा चल रखती, तू ना होती तो मैं ना मरता। इतने में एक आवाज और आई, ये परम सम्माननीय आवाज थी, रेखा से बाहर जो रखती कदम ना, ले जाता रावण कहाँ इतना दम था, लांघती ना रेखा मैं धीरज न खोती, अगर मैं न होती तो रावण न। कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? सीता। रावण ने हाथ जोड़े, माँ क्या कहूं, तू तो जगत
अब एक आवाज और पड़ी फिर, वो किसी और की नहीं थी, रावण की थी। नरेंद्र बाबू जी ध्यान दीजिएगा रावण क्या कह रहे हैं। भला मार पाता, भला मार पाता मुझे कोई कैसे, भला मार पाता मुझे कोई कैसे, वरदान मैंने लिए थे ऐसे ऐसे, बसी मेरे अंदर अगर मैं न होती, बोलो बोलो बोलो, बसी मेरे अंदर क्या ना होती, मैं, केकई तू कहती है मैं, शूर्पणखा तू कहती है मैं, मां सीता तुम कहती हो मैं, लेकिन आप सबने नहीं, वो तो बाहर की मैं है, मुझे मारा मेरी मैं, बसी मेरे अंदर अगर मैं ना होती, अगर मैं ना होती तो राम, इसलिए राम बजो भाई, राम बजो भाई, राम। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अग्नि जी से ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसी राम जैसे ले लूं। फिर आप कहते हो मेरे सिर में दर्द होता है, आज नहीं हो रहा ना, आज नहीं हो रहा ना, क्योंकि आप मेरी माँ हो और मैं आपका बेटा हूं। माँ का सिर दर्द कैसे हो सकता है बेटे की वाणी सुनकर? अब नहीं बचेगा। आनंद आ रहा है, तालियां फिर एक बार, किसके लिए? मेरे लिए नहीं, आनंद के लिए। एक जगह हमने ऐसे ही कहा, मैंने मैया से कहा मैया आनंद आया, वो कहने लगी जिंदगी में आनंद नहीं आ सकता यहाँ। मैंने कहा भैया ऐसा क्या कर दिया हमने? मैंने कहा मतलब आनंद नहीं आ रहा, मैं उठ जाऊं? बोले नहीं, आनंद मेरे बेटे का नाम है और उसे तो मैं कुंडी में बंद करके आई हूं अपने बेटे को, और उसकी क्या मजाल की बाहर निकल करके आ जाए, यहाँ आनंद नहीं आएगा। मैं समझ गया, अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ तो आनंद आ रहा, बोले बहुत। मैंने कहा अच्छा तो तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, प्रेम से कहिए बेटे का नाम था आनंद। तो बताओ कथा कहाँ चल रही थी? एक जगह मैंने कहा कथा कहाँ चल रही थी, बोले टेंट के नीचे। एक जगह और कहा कथा कहाँ चल रही थी, बोले बुलंदशहर में। आप भी मत कह देना राजनांद में, जलाराम मंदिर में, अशोक वाटिका। अरे मुझे इतना पीछे ले जाओगे तो कल रात हो जाएगी। हाँ अब आपको बताऊं अशोक वाटिका का महत्व बताऊं थोड़ा सा, रहने दो, है ना ये अशोक वाटिका। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, ये मुझे दिख रहा है ना अशोक के पत्ते। अशोक का अर्थ है जहां शोक नहीं है, और माँ ने तो इसको पत्ते को कह दिया चल, बड़ा अशोक अशोक नाम धराए बैठा है, सत्य नाम करू हर मम शोका। मेरे शोक को बिठा कर रखे था, तब तुझे अशोक मानूंगी। रावण की तलवार से कहती है चंद्रहास किसने तेरा नाम रख दिया, मेरी गर्दन पर चले तो मानूंगी। अग्नि के अंगार चंद्रमा में कहती है तुझ में बड़ी अग्नि है, डाल के दिखा तब मानूंगा। तब तो हनुमान जी ने कहा माँ ये सब नकली है, ये अग्नि कोई झूठी है, राम नाम की अग्नि ले माँ। तब देखी मुद्रिका कवि कर हृदय विचार, तीन मुद्रिका और उसको देखते ही माँ को विश्वास हो गया, क्योंकि उस पर कुछ लिखा था अंकित भाई राम नाम है अंकित। हम हाथ डालने वाले नहीं हैं आपके बीच में। लाडो ये हनुमान जी परम संगीतज्ञ हैं। क्लैपिंग इनके लिए जोरदार।
अगली बार सुंदर करो तो बच्चों को बिठा लेना ऊपर। गाओ। राम नाम है अंकित अति सुंदर, राम नाम है अति सुंदर, राम नाम। राम नाम अंकित अति सुंदर सुंदर सुंदरकांड। गाओ। नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड। मेरा गुरु मंत्र यही है, नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड। तो राम नाम अंकित अति सुंदर। अब हनुमान जी ऊपर से सोचा माँ का दुख जाएगा कैसे, तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। और अब अगली चौपाई क्या है, सुनते ही सीता कर दुख भागा। देखो तुलसीदास जी, देखो तो आप लेखनी देखो तुलसी जी, ये नहीं कहा सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया, सुख दुख चला सुख आया, बोले सुनते ही सीता कर दुख भागा। भाग गया तो आप देख लेना, कोरोना में आपके कितने भी बजट बिगड़े हों, यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी आर्थिक व्यवस्था कुछ डोल गई होगी, लेकिन आप सच्चे दिल से अपने हाथ पर हाथ रखकर बताना, 8 बजे जब से मैं बैठा हूँ 11:30 बज रहे हैं, क्या आपको कोई भी दुख है यहाँ? राम जी की कथा से दुख भागता है। रामचंद्र उन पर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख। अब एक अचंबा हुआ यहाँ पर, माँ ने कहा नीचे आओ, कौन है कौन है कौन है जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है? हनुमान जी ने छलांग मारी। अब जैसे हनुमान जी को देखा, माँ ने नजरें फेर ली। हनुमान जी ने कहा माँ अभी तो आप कह रही थी सामने आओ, अब नजर क्यों फेर ली? माँ सबसे ज्यादा डरती थी बंदरों से, जैसे कुछ स्त्रियां छिपकली से बहुत डरती हैं। रसोई में छिपकली आ जाए तो वो आगे बनता नहीं है भोजन। ऐसे ही माँ जानकी डरती थी बंदरों से। किससे? अब आप कहेंगे ये मैं बोल रहा हूं, नहीं। जब सीता माता वन जाने लगी तो कौशल्या जी ने कहा था, सिय बन बसई कहऊ के भांति, ये तो चित्र लिखित कपि देख डेराती। बंदर का चित्र भी देख ले तो डर जाती है। कहाँ लेकर जा रहे हो? हनुमान जी से यही गलती हो गई, ब्राह्मण बनकर नहीं आए, बंदर बनकर आ गए। अब हनुमान जी ने एक कसम खाई, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और ये नाम लेते ही विश्वास हो गया। ये नाम कहां से मिला था? अपनी बेटियों का अगर आप चाहते हो विवाह बहुत जल्दी हो जाए, 3 महीने में विवाह होता है, ये चौपाइयां बेटियों को पढ़वाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गणपत जगत जननी दाने सतगाता, नहीं तरे आदिवासी अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विवाह पराभव कारण कोई मोहिनी समझ बिहारी, देवी पूज पद नमन मुनि सब होई सुधार, और मनोरथ जाने वाली के बसो सदा और पुरसई। मैं जी क्या कह रही हूँ, आपने प्रैक्टिकल होना इस बात में किया था, तो तालियां होनी चाहिए इस बात की। मैंने अपनी बहन को करवाई ये चौपाइयां, और पूरा खानदान जज है। और सिर्फ जज या बहुत पैसे वाले होने से कुछ नहीं होता, एक एक पात्र हमसे भी लाख गुना अच्छा है। ये माँ की चौपाइयों का असर है। अपनी बेटियों को ये करवाओ। जय जय गिरवर राज किशोर। और देखो माँ ने तुरंत वरदान दिया यहाँ, मन जाहि राज्यों। तुझे सीता कैसा पति मिलेगा? मिलाई सोवर सहज। पति कैसा होना चाहिए? पति के लक्षण सुनिए निखिल जी, यमन करो। मन जाहि राज्यों मिलाई सोवर सहज, सुंदर सावरो करुणा विधान सुरान जो कन्याएं इन चौपाइयों
का जाप करती है उसको पति कैसा मिलता है? पहला सहज। पति का लक्षण है कि वो सहज हो, ये नहीं घर में हड़ 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 भर भर करता रहे। दूसरा वरदान दिया सुंदर। माँ ने कहा इतना सुंदर मत देना कि मुझसे गोरा हो, मुझसे गोरा हो, इतना सुंदर मत देना। स्त्रियां सब कुछ देख सकती हैं, अपने से गोरा पति नहीं देख सकती। अगर स्त्रियों का पति थोड़ा सा गोरा हो जाए तो उस पति का लैक्मे का खर्चा बढ़ जाता है, फाउंडेशन का, फेयर एंड लवली का। सहज सुंदर। जब माँ जानकी ने कहा बहुत सुंदर मत देना, तो तुरंत माँ बोली सहज सुंदर सावरो, सावला दे दूंगी चल। उसके बाद करुणा निधान, मेरा पति करुणा निधान। जैसे ही माँ गौरी की मूर्ति बोली, माँ ने आंखें बंद कर ली, मैं अपने पति का नाम करुणा निधान रखूंगी। कौन कौन अपने पति को करुणा निधान बोलती है? कोई बोल भी देगी तो पति भी सोचेगा सूरज कहां से निकला है, ईस्ट से कि वेस्ट से। करुणा निधान सुजान, पति बुद्धिमान होना चाहिए। स्नेहशील, पत्नी की मर्यादा रखने वाला होना चाहिए। प्रेम देने वाला, प्रेम समझने वाला होना चाहिए। अब ये कहां पहुंच गए हम? अभी बताओ कहां चल रहे थे? हाँ, तो आप घबराना नहीं। कितना टाइम हुआ है बताइए? 12:05 हो गए भैया। भैया हम क्रोध मत लोभ सब नाद रखे Thank you.
नाथ साधन करने माता निसर दाता सहता प्रीता मंदे राजा चरण सुन सुनी आयो प्रवन भावी हम भी गणेश जी आपका श्रवण सुन के ही आए हुए हैं। हमने सुना है कोई ऐसा है जो 1080 की माला पूरी करने जा रहा है। श्रवण से सुना था लेकिन हनुमान जी ने बुला लिया और श्रवण सुन के आए हैं। तो माफ कीजिएगा प्रभु समय ले लिया। श्रवण सुनी श्रवण सुनी श्रवण सुनी आयो प्रभंजन भोगीरे। अच्छा ये बात है माताओं भाइयों बुजुर्गों, मैंने ये देखा है कल से ज्यादा सपोर्ट आपने आज मेरा किया। नहीं तो मैं पक्का सोचकर जब गाड़ी में बैठा तो ये सोच कर आया था 10:30 और 11:15 बस। लेकिन आपने बहुत प्रेम दिया है, आपके भावों को और आपकी एकाग्रता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ इस राजनांद की भूमि के भक्तों। तो मुझे लगा कल से ज्यादा सपोर्ट मिल रही है आज। तो मैंने कहा भैया चलते। तो अभी कितने बजे हैं? 12:10। शादी हो गई? अकेले आए हो यहाँ? छोड़ के आए हो उनको? अच्छा अच्छा। जय 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 सिया राम जय जय सिया राम भजो रे मन राम गोपाल हरि भजो रे मन राम गोपाल हरि राम नाम की नौका लेके करो करो जिद तरी 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 भजो रे भैया भजो रे राम गोपाल हरि अमन सुनसरी आयो प्रवन भाभी हंसते कर दंडवत दे बाबू देखो हंस में चिताधी वचन सनि भ्रमण बाबा हम सहित मिलते बैतारी बोले मधुर मन में आली तो लंगे सहित परिवार मंडली रोज मेरा तीस बादल में बड़ी के बातें मैं और मार कर दी थी अगर बर्बाद मारो न रखता था दूसरा हम पर नहीं कर आया जो की सब लगी मुझे नदी कहो सब ने मन विश्राम जब लगी मन राम को सब लगी हृदय बदन खुलता मालो बच्चन बदना जब लगी तो बदन बदना हरि का बताया ममता करुण मनी हरियाली राग में जीव लक्ष्मणी तब लगे बदन जीव मन माई हम मैं बदल बेटे मैं मारे देख राम बदन तुम्हारे तुम्हारे अरे चले जन्म समाओ सभी आदरण की गाओ जासु मन जाओ आगे तो यदि राम के पास कोई जय देखो ने सुनो सुनो निज कहो सुनाओ मेरे जाओ सुंदर होए चराचर दो ही आवे अजमल मोर कमर चलना ना करो संगति साधु तुम्हारा धरनी जग बंधु बंधारा सब कह ममता आगे बढ़ोरी समदर्शी जाग जुनाही सज्जन बंदर बस कैसे लोग ये जैसे दो साली कसंतुले मोड़े धरोगे सगुण उपासक पर हृदय जिंदगी जिनर प्राण समान बन दिल के सुन लगी सगल गुण तोरे दाते तुम सहते मोरे राम जन परिवार तुरंत विभीषण भूखे वाणी दया शर्मा पदे अबुद के मारे बारा हृदय समाधान सुनो देव दंडराधर स्वामी प्रणत पाले उड़े अंतर जामी अंतर पासना लई आगे पारनी जगति पारनी देव मस्तुते प्रभु रण धीरा जगति सखा सवे छानाही और जैसे
अस कहीं तिलकते सारा सुमन वृष्टि नव भैया मारा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय 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 हनुमान। इसमें 5 बार जय चुकी है। जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान 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 जय 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 हनुमान। सबका हो गया, हमारे बांसुरी वाले भैया रह गए, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। ये सब हमारे मिश्रा जी के दाएं बाएं हाथ हैं। क्या नाम है आपका? देव। सुनो देव सचराचर स्वामी, इनका नाम भी है सुंदरकांड। बैठ वाले भैया का नाम क्या है? पुष्पेंद्र। राजा, राजा नाम भी है ना? राजा नाम भी है। मन विचार कर राजा। साउंड पर कौन है? ये मास्क लगाए, यही एक बेचारे यहाँ कोरोना का पालन कर रहे हैं। बस एक ही बेचारे ऐसे बैठे जो पूरा मोदी जी की बातों का पालन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज भैया पूरा पालन कर रहे हैं। एक बार तालियां, इतना अच्छा साउंड बजा रहे हैं, बहुत अच्छा तालियां। और आपके पीछे कौन बैठे हैं? काका, काका की जय हो। उसके पीछे कौन बैठे? काका, काका की जय हो। एक काका हमारे गणेश जी के घर में भी है जो हमको लेकर आए। काका, हाँ काका, वो काका। इसमें 2 बार है का 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 का। हर बात में 4 तरह की बात होती है। जैसे आप तारीफ करें, अरे क्या बात है, इसी बात में क्या बात है, एक हो गया अरे क्या बात है। एक होता है मस्का लेना, क्या बात है होता है, क्या बात है, यानी कि हंसी उड़ा देना। लड़ाइयां क्यों? देखो, पानी देना, पानी देना, पानी देना, पानी दो। पत्नी भी पानी मांग रहा है, गरम दे दो तुझे पानी। अब मैं गणेश जी एक बात और कहूंगा। देखो, अब आप कितना टाइम हुआ? 1.25 बार। अब इनको थोड़ा सा उधर बिठाना पड़ेगा, पर वो पिता से शर्माता है ना बालक। ये जब मुझे देखने लगते हैं, मुझे लगता है खींचो खींचो। वैसे खींच गया है। 12 बजे मजदूरी, 12 मिनट की बात है। कोरोना काल में जो पत्नियां ये कहती थी ना, हमें टाइम नहीं दिया हमारे पति ने। इतना टाइम दिया भाई साहब पतियों ने कि पत्नियां ये कहती हैं, हे भगवान ये कोरोना आए क्यों, कोरोना तेरा नाश जाए। भाई इतना टाइम दिया पत्नियों को पतियों ने कि बेचारी पत्नियां तो किचन में, वो थे जो डरते थे, हमारे जैसे थोड़ी ना थे। जो डरते थे संजय दत्त जैसे, वो तो जेल में था। कौन था वो डायरेक्टर म्यूजिक अनु मलिक, पोछा लगा रहा है, वो बना रहा है, वो चलवे। हमारे बाप ने पानी का गिलास नहीं उठाया कभी। अब जब मैं वहां चला ना रात को 12:15, तो मेरे मन में भूख लगी बहुत जोर से, तो राधे सो रहा था। मैं उठा, मैंने 2 मैगी निकाली अलमारी में से, फटाफट से पानी उबाला, उसमें करना 2 मिनट में तैयार मैगी। 2 फटाफट वो डाला
और वो मैगी के मसाले में होता प्याज, वो मैंने डाला नहीं, तो मैंने नमक थोड़ा उठाया, मिर्च थोड़ा, एक हरी मिर्च काटी, 2 मैगी खा के और चकाचक होकर के 4 बजे एयरपोर्ट पर आ गया। पत्नी के लिए नहीं बनाते आप। कोरोना काल में इतना टाइम दिया, एक पति बेचारा, पत्नी दुखी हो गई, बे टाइम घर पे आया, कहने लगा 2 रोटी बना दो। पत्नियों को कोई बे टाइम रोटी बनाने वो कह दे, भाई साहब इतना बड़ा मुंह हो गया, बेचारी क्या कहती, गई रसोई में चकला बेलन उठा के, अब वो भाई साहब गोल तो बनी नहीं, वो बन गया भारत का नक्शा। उठा करके थोड़ी सी उस पे चटनी मारी, सब्जी वब्जी बनाई, खाओ। लेकिन अब आपकी अभी हुई है, मैं आप वो निखिल नहीं हो ना, वो कोई और निखिल है। अब निखिल घी का बड़ा प्रेमी, ये है ही नहीं, ये भी घी के शौकीन है। अब मुझे तो देखो पता नहीं, निखिल घी का इतना प्रेमी। बोला अरे भगवान, चलो रोटी तो जैसी भी बनी, तो ये तो कहेगा नहीं कैसी बनी, लेकिन इस पे थोड़ा घी लगा देती। पत्नी ने ऐसे उठाया घी का डिब्बा, जब से कोरोना हुआ है, लॉकडाउन, तुम्हारी कंपनी से तनख्वाह बंद हो गई है, आगे तुमने घी लाकर नहीं दिया, घी का डिब्बा खा लिया। पति ने कहा अरे ऐसी तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं थी, मेरी पैंट टंगी रहती है 200-400 तो तुम रोज चुरा लेती हो। ओ भाई साहब, 1 मिनट में चंडिका कराली का रूप धारण कर लिया, ऐसे घी का डिब्बा फेंक कर मारा। अब वो बेचारी मार तो इधर उधर रही थी, वो पति बेचारा डर के मारे, उन्हें सोचा मुझे मार रहे, उधर ही हो गया जहाँ डिब्बा जा रहा। वो भाई साहब सिर पे पड़ा, और कुछ प्रहार ऐसे होते हैं तुरंत असर करते हैं। वो ऑन द स्पॉट लगा, और ये जैसे वो गुब्बारा फूलता एकदम, इतना फूल गया भाई साहब। अब निखिल जी ने सोचा क्या कहना, रहना तो घर में ही है। पत्नी क्या आपकी सही टाइम पे रोटी खानी, उसकी मम्मी की बुराई मत करो, भाई की मत करो, पिता की मत करो। अब बेचारा अगले दिन निखिल जो वो था, ये नहीं, वो कुछ बाहर निकला काम से, तो पड़ोसियों ने कहा अरे निखिल जी ये इतना सूजा हुआ है, क्या हुआ? अब निखिल जी ये कैसे कहें कि पत्नी ने कुछ टच किया है? तो बोले अरे कल क्या बताएं, सीढ़ी से उतर रहे थे तो पैर फिसल गया और सिर लग गया, तो वो सूज गया थोड़ा। तो उसने कहा भैया डॉक्टर को दिखाओ। तो निखिल जी ने कहा कि भाई डॉक्टर तो कोरोना में चेक ही नहीं कर रहे हैं, किसी को देख ही नहीं रहे, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो वो पड़ोसी कहने लगा तो इसका इलाज तो घर में ही है। बोले क्या? बोले रसोई में जाओ, थोड़ा घी मल लो। थोड़ी घी की मालिश कर लो। अब निखिल जी ये कैसे कहेंगे, सारा लफड़ा तो घी का ही था। तो बस प्रभुचाड़ बजे जइया ना थी मेरे पास बिन मुझ में जाना नहीं चाहिए दान भाई बनावा मुस्का भगवान बाबा सर्वत्र सर्वमाती सर्वत्र ये नींद को दिवाला जैसे विभीषण आया तो रावण क्रोध अनल विजय सास वीर प्रचंड चरत विभीषण राखे उदीन उरानी खंड जो संभव शिव रावणी धीर दिए नस्ताथ आते भगवान ने कहा आओ लंकेश। लक्ष्मण जी ने कहा कल को रावण आपकी शरण में आ गया तो क्या देंगे? बोले नहीं आएगा, अगर आ गया तो मैंने लंका दी है विभीषण को, अयोध्या दे दूंगा रावण को। नीली टी शर्ट वाले चश्मे वाले भाई साहब इधर आओ जरा, घर जा रहे हो? अच्छा अच्छा होया जाओ। मैंने कहा इतना आनंद ले रहे, मैंने सोचा शायद टाइम ओवर तो नहीं हो गया, लेकिन ये भी पक्की बासमती चावल है। अरे अभी आ रहा हूँ, जहाँ नहीं रहूंगा महाराज आपके साथ साथ हो। बजे गई आवाज कम करवाने को करवा दीजिए, बिल्कुल विराम है।
ऐसी आवाज कितनी तेज गाएंगे जो यही आवाज है। वस्त्र उछाड़ बजे जय आना तेरे पर पहले कुछ बिगाना निचल जाना नहीं बनावा भगवान सर्व के सर्ववासी सर्व लोक तुम्हारे उदासी बोली बदल गीत बदमाले कारण मन सुन कपि से लंका बन गिरा बेद करे चल गंभीरा संगल मगर उड़ चल जाती है दिमाग का स्तर सैलम वीर सुनो रघुनायक कोड से तो चंदन गाय जन जन नीति सगाई विनय करे सागर सुन जाए तब तुम्हारे गुरु गुरु जल दे नहीं भाई विचारे सका कही पत्नी की उपाई करे दैव जो होई सहाय मंत्र में लक्ष्मण मन भावा राम वचन नाथ दैव कर कवन भरोसा सोचे जिंदु करिए मन रोसा सादर मन को एक ही आधारा दैव दैव आशीष सुनत बिहसी को दे रघुबीरा ऐसे करब करो मन अस्तई प्रभु और जय समझाई सिंधु सती गए प्रथम प्रणाम की सिर नाई बैठे सुंदर गर्भ दसाई जबै विभीषण प्रभु में आए रावण दूत बढ़ाए सकल जगत देखे धरे कपड़ कपि दे प्रभु कर गए सराई प्रगट कथा में राम सुबह हो समय मगा विसर्ग राव रुके दूत कपि तब जाने सकल बात कर जय सुगरी सुनो तो बामर यंग भंग करे प्रभु निश्चर सुन सुगरी वचन कपि धाये भाग छड़ को पास जाए औ बिकार मान कपि लागे दीन पुकार जो हमार हर नासा जाना दे सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागे हंसकर बढ़ाए रावण करके जो ये पाते रंगी सुनो रघुनायक जय सिया राम जय 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 जय सिया राम अयो मुखागर मूड सने हम सब देवी उदारे राम कर तुम्हारे पूरा चनाई लक्ष्मण पद माता चले दूत बरनत गुण गाता जय राम जसुलम आया बेसी नसार में भूति बाता उनको कबर के भीषण के दी जाए शिवाई तेरी करत राज लंका कट जागे होई दियो करके उनको लाल की कट गाए गणेश काल पे चली आई जिनके जीवन कर रखवारा औ तपसन के बात बहोरी जिनके की भाई बेटी से गए श्रवण सुन सुनी मोर जैसे कल तेज बले आप कृपा करी पूछो जैसे मानो कहा तो जैसे मिला जाए जब जाते नाम आसन ग्रहण करें प्रभु। ये सब देखो कितना मैंने सोचा जा रहे हैं जाने रहे थे हो आए जय सिया राम जय 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 सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नाथ कृपा कर पूछो जैसे मानो कहा तो जय जैसे मिला जाए जब ये तुम्हारा जाते राम रावण क्रोध नल निजे श्वास समीर रावण दूत हमें सलिकाना कपिन बांध दीने सुनाना श्रवण नासिका काटे लागे राम बंदने नाग नाम कटकाई नाना वरने वालो कपिनारी विशाल बैठारी जयपुर कहे अत्यंत सुख तोरा हमें नाम भट भट कराना रावण की सेना में सुनिए कैसे कैसे राक्षस हैं दिग्दमयन नीलनल अंगद गण विकटास रंग के ये राम जी की सेना के हैं दिग्दमयन नीलनल अंगद गण विकटास रंग के सब कोटि निकले राम प्रमाण तन सबल तनके तन समान प्रयो असमय सुनाद वण सुत कंदर पद में डाले जुतल नंदर नाथ कटक मासु कपि नाई जो अतमय दे परम क्रोध में दिन बहाता आय सबय गए नाथा सोचिए सिंह दहिर अर्ध गर्द मिलवई वसी पाए देव जन कहि सब की साधन दे कर दे सहते संगा ऐ चोर कर भागो सब पुलिस प्रभु राम रावण काले कोटि दो जय सिया राम जय जय सिया राम
रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। इधर आओ बेटा, आजा। हाँ, ये दबंगा है, दबंगा। मेरे घर में जो हनुमान जी है, ये स्वरूप, उनका नाम मैंने रखा है बजरंगा। हनुमान जयंती वाले दिन किसी ने मुझसे कहा ये बजरंगा नाम क्यों? मैंने कहा ये दबंग हनुमान है। रामभद्राचार्य जी कहते हैं कोई कथावाचक कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, शनिवार के दिन हनुमान जी ऐसे दबंग हैं कि उसकी जुबान पर आएंगे ही आएंगे। शनिवार और मंगलवार ये हनुमान जी का प्रभाव है। हाँ बेटा, हे रामा तालियां बजा लो ना। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, कब आओगे बोलो कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे, कब आओगे। सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। आजा, बीती रे उमरिया। कितना टाइम हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उठाओ जरा दोनों हाथ एक बार, बिल्कुल सीधे, और तबले की ताल के साथ उठाओ ना। नंदू जी कहते उठा लो ना, पूरे पूरे उठाओ ना, एक बार उठाओ ना, और ताली बजा के बजाओ ना। एक दो तीन चार। पंडित जी आओ। ऐसी बड़ी बिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी बिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे। पंडित जी आपका डांस बड़ा कमाल है। 1 मिनट में अयोध्या, दूसरे मिनट में काशी, तीसरे मिनट में राजनाथ, चौथे मिनट में दिल्ली। एक बार खड़े हो जाओ ना दोबारा, ऐसे नहीं। हाँ, 1 2 3 4। शिवरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानो जी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे। बस पंडित जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन काटो रे। राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन काटो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो काशी की झोपड़िया। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाएंगे, रास्ता साफ कर आती हूँ मैं। रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कर आती हूँ मैं। आपने एक शब्द सुना है कमबख्त? कमबख्त, कमबख्त, कमबख्त कोई गाली नहीं है। यूपी की भाषा में कहते हैं अरे तेरा बखत खराब आ रहा भाई, तेरा वक्त।
तो जिनके पास कम वक्त होता है भगवान की कथा के लिए, वही हैं कम वक्त। इसलिए 14,000 वर्ष शबरी नहीं, आपके पास कम का है बताइए। आपने मुझे एक भी बार नहीं कहा कि जल्दी करो। 14,000 साल शबरी ने इंतजार किया था और रोज झाड़ू लगाया था, रोज पेड़ तोड़ करके लाई थी। हमने तब क्या किया है जीवन में? रोज सवेरे वन में जाए रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाके रास्ता कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन पेड़ में लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर चुन चुन पेड़ में आती हूँ। मीठे पेड़ से भर लाई, मीठे पेड़ से भर लाई, बैठो करिया रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की नगरिया मंगल भवनी मंगलहारी राम तेज बल बुध बिबलाई से सक्सर एक जोत बल सागर बातें पूछे सागर पाई सहज वीर कर बदन लड़ाई, सागर सागर से बड़ाई रे बल बुद्धिता मैं पाई, सती सती मैं भी कर जाके बल बदन दो तेरे समाड़ी समय विचार पत्रिका गाड़ी रावण चली जाऊंगे पाते प्रिय सीता मैं करली रावण मातर मने हृदय सटे जनकाल स्कुल की प्रबल पंकज भ्रते समय मन भगवत गाई कहत सानंद समय सुनाई बड़ा कर के देगा सालों है चश्मे वाली मैया। बैठो बैठो बैठो। अब सारा ऊंट निकल गया, पूछ पूछ रह गई, अब कहाँ भाग गई? 5 मिनट। अच्छा जान ही रही हो क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हो गया। जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। समय बन मुख सुनाई है सारा समय सुनाई भूमि करा कर कहते का सारा है सुनाद सत्य हमारी समझो सार भजन बंपे हरि गौदा राम राम अति को मदर गुवीर सुभाव मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, जनक सुतार गुनाथ दीजे जब से ही कहा देन वैदेही जगहार वीर सट देवी आई चरण सिर चला हरि प्रताप निज कथा सुनाई राम कृपाया गस्त की साप भवानी राक्षस भय हुआ अपनी जानी बल्ली राम कर पारी बारा पुण्य हाथ हैरो विनय नमान जल्दी गए 3 दिन बीत बोली राम लक्ष्मण सरासन आलो सन विनय कुटिल सन प्रीति ममतारत सन ज्ञान कहानी लोभी समकामी हरि कथा
बस गई रघुपति छाप चढ़ावा लक्ष्मण के संभालो प्रभु विषय कराला बिल्कुल अंतिम दोहा प्रेम से कहिए जय श्री राम। भगवान राम देखो रावण ने कभी भी राम जी का नाम नहीं लिया, यही कहता रहा कहूं तपस्या के बाद बहुत, कहूं तपस्या के बाद बहुत, तपस्या की बात कहो, कभी भी राम जी का नाम नहीं लिया। और अंत समय जब 31वां बाण लगा तो उस समय रावण बोला राम राम राम, प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो 6 जगह पर क्रोध नहीं करना चाहिए, भगवान श्री राम बता रहे हैं लक्ष्मण को। सुबह जागते ही कभी क्रोध मत करो, रात को सोने के समय क्रोध नहीं, भोजन करने बैठो क्रोध नहीं, भजन करने बैठो क्रोध नहीं, घर में आओ क्रोध नहीं, घर से जाओ तो क्रोध नहीं। समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, मोतियों के थाल लेकर बाहर आ गया और आज बड़ा खुश है मेरे घर राम आएंगे। आपको प्रसन्नता है राम जी के आने की? किस किस को खुशी है? जिनको खुशी है जरा दोनों हाथ उठा करके और ताली बजा करके गाना मेरे साथ। सुन दो विनीत बचन यति कह के बाल मुस्काई, रात नीले मेरे कभी दो भाई, दिन के बरस किए मेरी बारी, मैं खुली उरे धरे प्रभु प्रभुताई, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल बिहारी नंदलाल आधार मण हरि बोल, जय आधार मण हरि बोल।
के गाइए। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे। सुंदरकांड के छंद को विराम दें, उसके बाद आरती करें। निज भवन गवने संगो श्री पारायण 24वां विश्वामित्र श्रीमद रामचंद्रमानसे सकल कलिकल श्रुतंतले पंचम सोपान सुंदरकांड। देखिए, मैं रोज कहीं ना कहीं पाठ करता हूँ और मेरा ये स्वभाव रहा है, जैसे सब करते हैं, श्री सीताराम चरणार्पणमस्तु। मैंने जब से पाठ गाना शुरू किया है तो किसी ना किसी को अर्पण किया है। आज का पाठ मैं गणेश मिश्रा जी के पिताजी के लिए अर्पण कर रहा हूँ, जो परम संगीतज्ञ थे, जो परम आचार्य विद्वान मार्तंड थे और जिनको भागवत जिनकी लिखी हुई कोई कभी बाँच भी नहीं पाया, ऐसे परम साधु परम पुरुष के चरणों में मैं आज का पाठ अर्पण कर देता हूँ। कोई भी गलती हुई हो, आप मेरी माताएं, बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग सभी क्षमा करेंगे। मैं जानता हूँ मैंने आपका बहुत समय फालतू लिया है, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे प्रभु, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन क्या करें, कोई हमको भी शौक नहीं है, ये तो सब राम जी की इच्छा है कि जो होना है सो होना है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ, सितारों को आंखों में महफूज रखना, देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।